आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। कल हमने 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक भगवान की वाणी सुनी, जहां भगवान ने तीनों गुणों के लक्षण भी बताए और तीनों गुणों के द्वारा किस प्रकार की गति की प्राप्ति होती है, उस विषय में भी भगवान ने कहा। साधारण रूप से इन सभी को सुनने के पश्चात ऐसा मनुष्य जिसने इन तीनों गुणों को जीत लिया, तीनों गुणों से पार पा लिया, अथवा ऐसे कौन से लक्षण हैं जिनको हम अपने अंतर मन में स्थापित करने के पश्चात गुणातीत की ओर बढ़ सकते हैं, इन त्रिगुणों से ऊपर उठकर गुणातीत पुरुष, गुणातीत मनुष्य के रूप में बन सकते हैं। इस विषय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। किसी भी श्रोता के मन में यह प्रश्न आना स्वाभाविक ही है कि जिसने तीनों गुणों को जीत लिया, जो तीनों गुणों से पार हो गया, ऐसा गुणातीत मनुष्य कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह कैसे इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर पाता है। ऐसे कौन से गुण वह स्थापित करता है, ऐसे किन गुणों पर वह कार्य करता है जिसके कारण वह इन तीनों गुणों से, सत्व, रज और तम से ऊपर होकर भगवान को ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़कर भगवान को ही प्राप्त कर लेता है। तो अर्जुन ने इसी विषय में 21वें श्लोक से भगवान से प्रश्न करना प्रारंभ किया, परंतु उससे पहले सदैव की भांति अपनी मन, वाणी और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम सबसे पहले भगवान का ध्यान करेंगे। ओम शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं, येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं। हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते ग्रीयुगं स्मरामि। लाभस्तेषा जयस्तेषा कुत्स्तेषा पराजयः येषामिन्दीवर्षामो हृदयस्थो जनार्दनः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये। अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूज्यतो ये सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ओम प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल भयान रुक्मांगदा अर्जुन विभीषण युधिष्ठिरादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। अश्वत्थामा बलियासो हनुमानश्च विभीषणः कृपरशुरामश्च सप्तेत चिरजीवनः। सप्तेतान् संस्मरे नित्यं मार्कण्डेयमतष्टमम्। जीवेत वर्षशतं सागरमपमृत्यु विनश्यति। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते।
नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुलारविंदाय तपत्नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णे प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ओम सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मात पिता स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो पितामहाय, ओम नमो प्रजापतिभ्य, ओम नमो कृष्णद्वैपनाय, ओम नमो सर्वविघ्न विनायकेभ्य। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। हरि शरणम। तो अर्जुन ने भगवान से 21वें श्लोक में पूछना प्रारंभ किया। कैलिंग त्रीनि गुणान एतान अतीत भवति प्रभो, किमाचार कथम च एतान त्रीन गुणानति वर्तते, किमाचार कथम च एतान त्रीन गुणानति वर्तते। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से पार हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका क्या आचरण होता है और वह किस प्रकार इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करता है, किस प्रकार वह इन पर विजय प्राप्त करता है। तीनों गुणों के चिन्ह तो भगवान ने पहले ही कह दिए। किस प्रकार से आप यह जान सकते हैं कि मनुष्य में सत्वगुण प्रधान है, रजोगुण प्रधान है अथवा तमोगुण प्रधान है। अब जब प्राणी इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लेता है, जब इन तीनों से पार पा लेता है, जब इन तीनों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसका कैसा व्यवहार हो जाता है, स्वाभाविक ही जिज्ञासा है। क्योंकि संसार में जितने भी प्राणी स्थित हैं उनमें इन तीनों गुणों का प्रभाव ही मुख्य रूप से पाया जाता है। या तो सत्व और रजोगुण होगा, या रजो और तमोगुण होगा, या केवल तमोगुण होगा, या रजोगुण होगा, या सत्वगुण होगा। कोई ना कोई गुण अवश्य ही पाया जाता है। परंतु जब मनुष्य इन तीनों को जीतकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है, आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार वह कर लेता है, तब उसकी कैसी अवस्था होती है और किन कारणों से वह ऐसा कर पाता है, यही अर्जुन के पूछने का विषय है। गीता के श्रोता अर्जुन को भी इसी प्रकार से, और जब वह उपदेश सुन रहे हैं तब उन्हें भी इन तीनों गुणों के प्रभाव में ही परिस्थित मानना पड़ेगा। यह हम देख चुके हैं कि किस प्रकार अर्जुन को पहले विषाद और मोह हुआ। विषाद और मोह किसका कारण है? तमोगुण का कारण है। तमोगुण के कारण उन्हें विषाद और मोह हुआ, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण के समझाने पर धीरे धीरे वह सत्व गुण की ओर आ रहे हैं। कहीं कहीं क्षत्रिय होने के कारण अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कार्य है लड़ाई करना, तुम्हारा कार्य है युद्ध में जाना,
तुम्हारे लिए धर्म यही है कि तुम युद्ध करो, और तुम युद्ध करो और इस समस्त पृथ्वी भूमंडल के संपूर्ण राज्य को भोगो। तो इस प्रकार भगवान ने तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण की ओर अर्जुन को धीरे धीरे, शनैः शनैः, धीरे धीरे आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो अर्जुन स्वयं भी उपदेश सुनने के अधिकारी नहीं रह जाएंगे, क्योंकि गुणों से जो अतीत हो गया, जिसने इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली, गुणातीत मनुष्य, तो उपदेष्टा की कोटि में ही आएगा, उपदेश सुनने वाले की कोटि में नहीं आएगा। हाँ, यह अवश्य है कि उपदेश देने वाले व्यक्ति, जैसे कि श्री कृष्ण यहाँ हैं, श्री कृष्ण में सत्वगुण की मात्रा अधिक है, वह भगवान है, सत्वगुण से ही सब और आच्छादित है, इसलिए वह उपदेश्य है, परंतु वह गुणातीत अवस्था में नहीं है। और इस कारण अर्जुन को भी गुणातीत व्यक्तियों की पहचान होना कठिन हो रहा है, क्योंकि वह स्वयं जिस अवस्था में स्थित है उसी को कहीं अन्य देखकर भी वह पहचान लेता है। अब देखिए, यदि एक आदमी कुछ एक विषय को जानता है, यदि वह किसी अन्य में भी उन्हीं गुणों को देखेगा तो उसे अवश्य ही पहचान जाएगा। जैसे कि एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को देखकर पहचान जाता है कि हाँ, ये पुलिस वाला है, एक वकील दूसरे वकील को देखकर उसकी बातें सुनकर पहचान जाता है कि ये वकील है, एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का सुनकर पहचान जाता है ये वकील है। उसी प्रकार जो जिस अवस्था में स्थित होगा उसे वह अलग भी पहचान लेगा, परंतु जब उसे कोई अनुभव ही नहीं है, जब उसे यही नहीं पता कि किसके गुण किस प्रकार के हैं, तब वह उसका परोक्ष ज्ञान ज्ञान भले ही उसे दे दिया जाए, परंतु तब भी प्रत्यक्ष होने पर वह उस मनुष्य को नहीं पहचान पाएगा। इसलिए अर्जुन भी यहाँ यही कह रहे हैं कि आपने मुझे विभिन्न गुणों के विषय में बताया, उनका क्या प्रभाव है, क्या गुण है, क्या गुण अथवा अवगुण है, यह सब मुझे ज्ञात हो गया, परोक्ष ज्ञान मुझे हो गया, परंतु अब मैं प्रत्यक्ष ज्ञान चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि जो गुणातीत व्यक्ति है वह किस प्रकार पहचाना जा सकता है, और क्या चिन्ह है जिन्हें देखकर यह मालूम किया जा सके, यह पता किया जा सके कि यह गुणातीत मनुष्य है, जीवन मुक्त मनुष्य है। भगवान ने पिछले श्लोकों में गुणों का प्रभाव और गुणातीत अवस्था का महत्व इतने स्पष्ट भाव से व्यक्त कर दिया कि सभी श्रोताओं की गुणातीत अवस्था के प्रति एक आदर सम्मान की भावना, एक स्पृहा की भावना, एक तरह से प्रेम की भावना उत्पन्न हो गई। इसलिए अर्जुन भी अपनी जिज्ञासा को रोक न सके, उन्होंने भगवान से प्रश्न कर ही दिया कि भगवान बताइए, शास्त्र की दृष्टि से गुणातीत पुरुष मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं जिनका सेवन हर साधक को करना चाहिए। गुणातीत पुरुष का क्या व्यवहार होता है, वह किस प्रकार का आचरण करता है, यह सब मैं जानने की इच्छा रखता हूं, आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। यहां अर्जुन के 3 प्रश्न हैं। पहला तो यही है कि ऐसे कौन से लक्षण या चिन्ह हैं जिन्हें देखकर गुणातीत मनुष्य को देखने मात्र से पहचान लिया जाए, यह पता लग जाए कि इसने इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर ली है, तीनों गुणों का अतिक्रमण कर लिया है। चिन्ह इसलिए पूछे कि यदि चिन्ह पता होंगे तब स्पष्ट रूप से यह पता लग सकेगा कि वह किस प्रकार का मनुष्य है। यदि गुणातीत मनुष्य के लक्षण पता चल जाएंगे तब उसको देखने पर उसके व्यवहार से स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा। जिस प्रकार जहां कहीं अग्नि है वहां धुआं भी है, तो कहीं यदि धुआं दिखाई दे तो वहां यह पता लग ही जाता है कि अग्नि होगी ही होगी, अग्नि के बिना धुआं हो ही नहीं सकता। और अग्नि के बिना यदि धुआं नहीं हो सकता तो अग्नि की पहचान का चिन्ह सबसे पहला यही है कि वहां धुआं उठ रहा है। यदि धुआं उठ रहा है तो वहां अग्नि अवश्य ही है। जहां इस प्रकार का संबंध होता है वहां पहचान के साधन देख लेने से परोक्ष ज्ञान का भी निश्चित ज्ञान हो ही जाता है। गुणातीत व्यक्ति के स्वरूप से अपनी गुणातीत व्यक्ति अपने स्वरूप से अपने आप को नहीं दिखा सकते, परंतु उनमें ऐसी कोई ना कोई पहचान अथवा कोई ना कोई गुण तो अवश्य ही होगा जिसका अनुभव करके यह जान लिया जाए कि यह मनुष्य गुणातीत अवस्था में स्थित है, गुणों से पार पा चुका है। दूसरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार आप रेगिस्तान में जाएं, रेगिस्तान में भी यदि पानी ढूंढना हो तो मृगमरीचिका तो अवश्य ही दिखाई देगी,
जगह जगह पर पानी दिखाई देगा, परंतु वास्तव में यदि पानी की तलाश है तो सबसे पहले पेड़ों का झुंड ढूंढना पड़ेगा। जहां पेड़ों का झुंड नजर आएगा वहां पानी अवश्य ही मिलेगा, जिसे नख्ल स्थान भी कहा जाता है, तो वह अवश्य ही मिलेगा। और वहां यदि पेड़ होंगे तो अवश्य ही पानी भी मीठा होगा, क्योंकि खारे पानी में पेड़ का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। नमक होगा तो पेड़ का अस्तित्व नहीं होगा, वनस्पति का अस्तित्व नहीं होगा। तो पहचान यही है कि जहां रेगिस्तान में भी जहां आपको पेड़ नजर आ रहे हैं वहां अवश्य ही पानी मिलने की संभावना है। इसीलिए अर्जुन ने यहां भी पहचान पूछे। दूसरा प्रश्न यह था कि गुणातीत पुरुष का आचरण किस प्रकार का होता है। क्या उसकी चेष्टाएं भी अन्य व्यक्तियों के समान नियंत्रित होती हैं, अथवा वह अपनी इच्छा के अनुसार ही चेष्टाएं करता है। क्या वह किसी वैदिक अथवा लौकिक रीति का पालन करता है अथवा नहीं करता। तो यह भी अर्जुन जानने की इच्छा रखते हैं। तीसरा प्रश्न अर्जुन ने यह किया कि समुद्र के समान चारों ओर फैले हुए इन गुणों का अतिक्रमण वह किस प्रकार कर पाता है। तो यह अर्जुन ने इन तीन विषयों में जानने की इच्छा की। और यहाँ श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन का संबोधन प्रभो है। प्रभो संबोधन से अर्जुन यही प्रकट कर रहे हैं कि आप मेरे ही नहीं प्राणी मात्र के संदेहों का निराकरण करने में पूर्ण रूप से ज्ञान विज्ञान के भंडार हैं। आप पूर्ण पूर्ण परमात्मा है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो। किसी विद्वान पुरुष से पूछने पर तो यह निराशा संभावित हो सकती है कि उसे किसी गंभीर बात का ज्ञान ना हो, परंतु भगवान तो ज्ञान की राशि हैं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में ऐसी निराशा की गंध तो अर्जुन को आ भी नहीं सकती। इसलिए भगवान में दृढ़ निष्ठा रखते हुए अर्जुन ने भगवान को यहाँ प्रभु से संबोधित किया कि हे पूर्ण रूप परमात्मा, मैं यह जानना चाहता हूं और अवश्य ही आप इसका उपदेश देने में समर्थ हैं, इसलिए आप मुझे बताइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पूछे जाने पर भगवान ने उनके प्रश्नों में से लक्षण और आचरण विषय के दो प्रश्नों का उत्तर आगे के दो श्लोकों में 22वें और 23वें श्लोक में भगवान ने दिया। श्री भगवान उवाच, सबसे पहले भगवान ने कहना प्रारंभ किया, प्रकाशम च प्रवृत्तम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि नानिवृत्तानि कांक्षति नाद्वेष्टि संप्रवृत्तानि नानिवृत्तानि कांक्षति। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो मनुष्य प्रवृत्त हुए हुए प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह में दुख बुद्धि करके उनसे द्वेष नहीं करता और दूर हुए प्रकाश, प्रवृत्ति एवं मोह में सुख बुद्धि करके उनकी इच्छा नहीं करता, अर्थात शरीर, इंद्रिय और अंतकरण में आलस्य और जड़ता का अभाव होकर जो हल्कापन, निर्मलता और चेतनता आ जाती है, उसी का नाम यहाँ भगवान ने प्रकाश किया है। गुणातीत पुरुष के अंदर ज्ञान, शांति और आनंद स्थित रहते ही हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए यहाँ सत्व गुण के कार्यों में सबसे पहले भगवान ने प्रकाश की बात कही। यह हम पहले भी 11वें से लेकर 19वें श्लोक तक यह देख आए हैं कि भगवान ने सत्व गुण का लक्षण बताते हुए यही कहा कि उसमें हल्कापन, निर्मलता, चेतनता और प्रकाश स्थापित, सभी इंद्रियों में प्रकाश स्थापित हो जाता है। अभिप्राय भगवान का यहाँ यही है कि सत्वगुण की प्रकाश वृत्तिका उसके शरीर, इंद्रिय और अंतकरणों में अपने आप ही उदित हो जाती है, अपने आप ही वह सब प्रकाश में हो जाते हैं। तब वह द्वेष नहीं करता, और जब उस अवस्था का तिरोभाव भी हो जाता है, जब वह अवस्था समाप्त भी हो जाती है, तब भी वह उनके पुनः आगमन की इच्छा नहीं करता। सभी अवस्था में उसकी एक ही समान स्थिति बनी रहती है। ना तो वह किसी भी वस्तु के प्राप्त होने से सुखी होता है और न ही किसी वस्तु के प्राप्त न होने से दुखी ही होता है। अनेक प्रकार के कर्म करने की जो इच्छा मन में जागृत होती है, स्फुरना होती है, उसी का नाम
प्रवृत्ति है। इसके अतिरिक्त जो काम, लोभ, स्पृहा, आसक्ति आदि रजोगुण के कार्य हैं वह गुणातीत मनुष्य में नहीं होते, क्योंकि इन सबको तो वह पहले ही जीत चुका। कर्मों का आरंभ गुणातीत के शरीर इंद्रियों द्वारा भी होता है, वह भी प्रवृत्ति के अंतर्गत ही है। काम करने की जो निरंतर रजोगुण वृत्ति है कि मुझे यह करना चाहिए, मैं यह कार्य करूंगा तो मुझे इस धन की प्राप्ति होगी, मैं यह कार्य करूंगा तो इस संपत्ति की प्राप्ति होगी, तो यह जो स्फुरना है इस प्रवृत्ति का उस गुणातीत मनुष्य में लोप हो जाता है, वह उसमें समाप्त हो जाती है। क्योंकि रजोगुण के कार्यों में केवल प्रवृत्ति ही का राग द्वेष का कारण है। प्रवृत्ति के कारण ही राग अथवा द्वेष की उत्पत्ति होती है, और राग और द्वेष का गुणातीत मनुष्य में अभाव होता है। उसे किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह का कोई लालच ना तो रहता है, और ना ही वह, और लालच के ना रहने पर ना तो वह किसी से शत्रुता रखता है और न ही किसी का मित्र बनता है। इसे अगले श्लोक में भगवान और भी अधिक स्पष्ट करेंगे। यहां अभिप्राय भगवान का यही है कि जब गुणातीत मनुष्य के मन में किसी कर्म का आरंभ करने की इच्छा जागृत होती है, अथवा शरीर इत्यादि की चेष्टाओं के द्वारा वह उन कार्यों को करना प्रारंभ करता है, तो ना तो वह उससे द्वेष करता है, और जब ऐसा नहीं होता उस समय वह किसी भी प्रकार का, जब वह कार्य प्रारंभ करता है तो वह किसी भी प्रकार का प्रेम भी उसमें नहीं रखता। किसी भी क्रिया के उत्पन्न होने अथवा उस क्रिया के समाप्त होने में सदा उसकी एक ही स्थिति बनी रहती है, क्योंकि उसने अपने कर्मों का फल तो भगवान के श्री चरणों में स्थापित कर दिया। कर्मों के फल को भगवान के श्री चरणों में स्थापित करते ही वह रजोगुण से ऊपर उठ गया, तमोगुण से भी ऊपर उठ गया, और रजो और तमोगुण से ऊपर उठकर सत्वगुण की ओर ही वह विचार करता रहता है, और फिर धीरे धीरे भगवान की ओर ही अपने अंतर्मन को स्थापित कर सत्वगुण से भी ऊपर उठ जाता है। इसी प्रकार जो मन की मोहिनी वृत्ति है, जिससे मनुष्य को तंद्रा, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, तथा शरीर, इंद्रिय और मन के सत्वगुण के कार्य प्रकाश का अभाव हो जाता है, यही मोह है। हम पहले भी यह परिभाषा देख आए हैं। इसके अतिरिक्त अज्ञान और प्रमाद आदि तमोगुण के जो कार्य हैं उनका भी गुणातीत में अभाव हो जाता है, कारण कि उसमें ज्ञान का उदय हो चुका है। यदि ज्ञान का उदय किसी मनुष्य में हो गया तो अज्ञान उसके पास आ ही नहीं सकता। एक तरह से चुंबक के दो छोर ज्ञान और अज्ञान है। अज्ञान रहेगा तो ज्ञान आसपास नहीं फटकेगा, और ज्ञान रहेगा तो अज्ञान का कोई भी स्थान उस मनुष्य में नहीं रहेगा, और प्रमाद हो ही नहीं सकता। क्योंकि जब भगवान की आज्ञा समझकर किसी कार्य को प्रारंभ किया जाएगा, भगवान के श्री चरणों में ही उसका कर्म फल अर्पित कर दिया जाएगा, तब जब कर्ता भगवान स्वयं ही है, तब किसी भी प्रकार का कोई भी प्रमाद उस कार्य में नहीं होगा। इसलिए जो तमोगुण के कार्य में मोह का उदय और राग द्वेष का, मोह का उदय और अन्य प्रमाद और तमोगुण के कार्य हैं, उन सब का उस गुणातीत मनुष्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब गुणातीत पुरुष के शरीर में ऐसी कुछ अवस्थाएं आती भी हैं, अब यहाँ प्रश्न यह हो सकता है कि मनुष्य में प्रमाद, आलस्य तो अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए किसी भी अन्य प्रकार के कारण की आवश्यकता नहीं है। तो गुणातीत मनुष्य में भी अवश्य ही यह अवस्थाएं आती हैं, परंतु जब यह अवस्थाएं उसमें आती हैं तब वह ना तो उनसे द्वेष करता है, और जब वह चली जाती हैं तब न ही उनके पुनरागमन की इच्छा रखता है। दोनों ही अवस्थाओं में उसकी स्थिति एक जैसी बनी रहती है, क्योंकि जब मन का संबंध ही उस कार्य से नहीं रहा, संबंध केवल इतना रहा कि भगवान ने मुझे आज्ञा दी है, अब मोह प्रमाद आ भी गया तो उससे किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं किया, और वह चला भी गया तो किसी भी प्रकार का प्रेम उससे नहीं किया। भगवान शंकराचार्य ने यहाँ द्वेष और आकांक्षा का स्वरूप बताते हुए कहा है कि मनुष्यों में प्राय ऐसी भावना हुआ करती है कि मुझ में तमोगुण का स्पर्श हो गया, इससे मुझ में मूढ़ता आ गई, दुखात्मक राजसी प्रवृत्ति के उदय में मैं अपने स्वरूप से हट गया, मैं अपने स्वरूप से अलग हट गया। यह मेरे लिए बड़ा कष्ट का विषय है कि मैं अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो गया। प्रकाशात्मक सात्विक गुण मुझे विवेकशीलता का
मुझमें विवेकशीलता का उदय करते हुए मुझे अपने आप में समेट रहा है, मुझे अपने आप में आबद्ध कर रहा है। इस प्रकार का द्वेष सांसारिक पुरुषों में, सांसारिक मनुष्यों में हुआ करता है, परंतु त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचा हुआ मनुष्य इस प्रकार के गुणों के द्वेष से अपने को दूर रखता है। वह कभी भी इसमें न तो स्पृहा रखता है और न ही द्वेष ही, इनसे द्वेष ही करता है। इसी प्रकार जैसे सत्व आदि गुणों में संस्थित पुरुष सत्व आदि गुणों के प्रति को आत्मा के प्रति प्रकाशित करके फिर यह चाहते हैं कि यह गुण अब चला जाए, वह ऐसा पुरुष यह नहीं चाहता। वह दूसरे व्यक्ति के जानने योग्य चिन्हों को नहीं, परंतु अपने ही अनुभव योग्य बातों को सीखकर आगे इन तीनों गुणों से पार पा लेता है। श्री रामानुजाचार्य का यहाँ आप एक उदाहरण अगर देखना चाहें तो उदाहरण यहाँ है महर्षि विश्वामित्र का। अनेकों सालों तक, अनेकों सहस्त्रों वर्षों तक उन्होंने महर्षि पद पाने के लिए, राजऋषि पद उन्हें प्राप्त हो गया। महर्षि पद प्राप्त करने के लिए उन्होंने करोड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक तपस्या की। अनेक प्रकार के व्यवधान भी उनके जीवन में आए। मेनका ने भी उनका ध्यान भटकाया, अनेक प्रकार से उनका ध्यान भी भंग हुआ। उनमें कभी रजोगुण कभी तमोगुण के कारण भी आए, परंतु तब भी सदैव वह उन गुणों से आगे बढ़कर उन्होंने ना तो उन गुणों से प्रेम रखा और न ही अवगुणों से द्वेष किया, और सदैव की भांति अपनी तपस्या में ही लगे रहे। तपस्या भी भंग हुई तब भी वह अपनी तपस्या में ही लगे रहे और तपस्या के ऊपर ही उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि सत्व, रज और तम तीनों गुण उन्हें बांध नहीं पाए। वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठे हुए थे। यहाँ श्री रामानुजाचार्य का चिंतन यह है कि आत्मा के अतिरिक्त दो प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। एक वह जो हमें प्रिय है, जो हमारी इष्ट है, और एक वह जो हमारी अप्रिय है, जो हमें अनिष्ट है। जब अप्रिय वस्तुएं अथवा अनिष्ट वस्तुओं को उपस्थित करने वाले साधन सामने आते हैं तो उनमें हेता के कारण द्वेष बुद्धि होती है। हमें यह नहीं चाहिए, ये हमें क्यों प्राप्त हुआ, इस कारण से द्वेष बुद्धि वहां स्थापित हो जाती है। इसी प्रकार से जब अपनी प्रिय वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इष्ट वस्तुएं प्राप्त होती हैं, और उनको उपस्थित करने के साधन जब सामने से हट जाते हैं, तब उनके प्रति आकांक्षा भी होती है। ऐसा भी मन में भाव आता है कि यह हमें क्यों नहीं प्राप्त हुई, यह हमें पुनः प्राप्त होना चाहिए। सभी का अनुभव इसी प्रकार का रहता है। उसमें से जब अनिष्ट के साधन, जब अप्रिय साधन सामने से हट जाए, तो गुणातीत अवस्था में स्थापित मनुष्य उनसे द्वेष नहीं करता। मृत्यु अनिष्ट है, मृत्यु का साधन, जितने भी मृत्यु के साधन है, सर्प, व्याध, आज के समय में कहें तो बंदूक, गोली, तोप, कुछ भी, तब जब यह साधन उस गुणातीत मनुष्य के सामने आते हैं तो उसके व्यवहार में इनके प्रति कोई भी द्वेष भावना उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार जो इष्ट वस्तुएं हैं उनके हट जाने पर यह उनकी आकांक्षा भी नहीं करता। तीनों के तीनों कार्य, इष्ट साधन भी है और अनिष्ट साधन भी, प्रकाश जो सत्वगुण का कार्य है, वही जब अनिष्ट साधन बन जाता है तब वह भय आदि के साधनों को भी प्रकाशित करता है। भय भी एक प्रकार से प्रकाश का ही काम है। भय का साधन कोई भी हो, परंतु यदि वह भय का साधन सामने आ गया तो उस समय घना अंधकार रहे तो सिंह मनुष्य को नहीं देख सकता, और उस समय अंधकार ही इष्ट साधन होगा। इसी प्रकार तीनों गुण विभिन्न परिस्थितियों में इष्ट साधन और अनिष्ट साधन दोनों बन जाते हैं। इनके विषय में गुणातीत मनुष्य का क्या व्यवहार है, यह आगे भगवान बताएंगे, परंतु यहां भगवान के कहने का अर्थ केवल इतना है कि यदि इष्ट के साधन हो तो गुणातीत मनुष्य उनमें किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं रखता और उनकी पुनः प्राप्ति की आकांक्षा भी नहीं रखता, और अनिष्ट के साधन हो तो गुणातीत मनुष्य उनसे किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं करता और किसी भी प्रकार से यह कामना भी नहीं करता, यह आकांक्षा भी नहीं करता यह मुझे पुनः प्राप्त न हो। सभी अवस्थाओं में वह समान ही बना रहता है। उसको इन सब विषयों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तमोगुण अपने गुणों में व्यवहार कर रहा है, रजोगुण अपने गुणों में व्यवहार कर रहा है, अथवा सत्वगुण अपने गुणों में
व्यवहार कर रहा है, अपने जैसा कि भगवान पहले कह आए, वह अपने प्रारब्ध गुणों, प्रारब्ध कर्मों और भगवान की इच्छा, हर कर्म को भगवान की इच्छा मानकर निरंतर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़कर भगवान की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करता रहता है। अब आप भेद देखें तो सत्वगुण स्थूल और सूक्ष्म से दो प्रकार के हैं। सभी गुण आप देखें स्थूल और सूक्ष्म से दो प्रकार के हैं। उनमें से स्थूल सत्व गुणों से लौकिक प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह उत्पन्न होते हैं, और सूक्ष्म गुणों से परमेश्वर विषयक जो गुण है वह उत्पन्न होते हैं। इनमें से गुणातीत पुरुष स्थूल गुणों से उत्पन्न प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह, आकांक्षा, इन सब से उनके प्रति द्वेष से मुक्त रहता है। परंतु सूक्ष्म जो भगवत विषयक गुणों के कार्य है उसमें तो उसकी आकांक्षा रहती ही है, और वह आकांक्षा रहनी स्वाभाविक ही है। भगवान की प्राप्ति की आकांक्षा ही यदि समाप्त हो जाएगी तब भगवान की प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी। इसलिए वह गुणातीत मनुष्य इन तीनों गुणों से ऊपर हटकर केवल भगवत प्राप्ति की ही आकांक्षा रखता है। और उसका व्यवहार किस प्रकार का है यह बताते हुए भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। उदासीनवत्तासीनः गुणे न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो अविष्टति न इंगते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो अवस्थिति न इंगते। भगवान कहते हैं जो मनुष्य उदासीन के समय अपने स्वरूप में स्थित रहकर गुणों के द्वारा चलायमान नहीं होता तथा गुण ही गुण में विद्यमान है, ऐसा निश्चय करने के पश्चात अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, किसी भी प्रकार की चेष्टा नहीं करता, वही गुणों से अतीत गुणातीत कहलाता है। यह गुणातीत अवस्था का अपने आप अनुभव में आने वाला स्वरूप है। गुणातीत का यह अर्थ नहीं है कि उसका गुणों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहता। मनुष्य है तो गुणों से संबंध अवश्य ही रहेगा। पशु पक्षी है तब जिस गुण में उसे स्थापित किया गया है उस गुण में भी वह अवश्य ही स्थापित रहेगा। गुणों क्योंकि गुणों से यदि सब प्रकार से छूट जाने की स्थिति प्राप्त हो जाए तो वह तो केवल जीवन मुक्त अवस्था, जिसे विदेह कैवल्य भी कहा जाता है शास्त्रों में, केवल उस स्थिति में ही संभव है। वह कौन सी स्थिति है? जब आत्मा और परमात्मा को एक मान लिया गया, किसी भी प्रकार से द्वैत की भावना इस विषय में समाप्त हो गई और अद्वैत के हिसाब से यह मान लिया गया कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। मेरे शरीर में जितने भी गुण हैं यह केवल अपने ही गुणों को बरत रहे हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। मेरी आत्मा केवल उस परम पिता परमात्मा का ही अंश है, और अंततः जो मेरे जीवन का कर्तव्य है वह इस शरीर को प्राप्त कर भगवान की भक्ति के द्वारा मुझे केवल भगवान की प्राप्ति ही करनी है। इसके अतिरिक्त और कोई अन्य कार्य मेरे लिए नहीं है। यह जो अवस्था है यह जीवन मुक्त अवस्था है, और उस अवस्था में ही केवल सभी गुणों से संबंध छूट सकता है, अन्यथा गुणों का किसी ना किसी प्रकार से तो संबंध रहेगा ही। जब तक आत्मा का शरीर से संबंध बना हुआ है तब तक व्यवहार में तो तीनों गुण आएंगे ही, किसी भी प्रकार से उनसे छुटकारा नहीं पाया जा सकता। परंतु गुणातीत मनुष्य जब गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब वह गुणों में आसक्ति शून्य होकर ही उनमें व्यवहार करता है, उसमें किसी प्रकार की उसकी आसक्ति नहीं रहती। उसके विचार में यह बात अविचल रूप से स्थित रहती है कि गुण ही गुणों में व्यवहार का परिचालन कर रहे हैं, मैं तो केवल इनका दृष्टा हूं, और इस प्रकार वह अपनी आत्मा पर इनका प्रभाव कभी भी नहीं पड़ने देता। किसी भी गुण का लेप वह अपनी आत्मा पर नहीं होने देता, क्योंकि आत्मा पर गुणों का लेप तभी होगा जब जो गुणों के कार्य हैं उनमें से किसी एक गुण में अभिलाषा और किसी एक गुण में अनिच्छा उत्पन्न हो जाएगी। गुणातीत मनुष्य अपने व्यवहार में
गुणों से न तो द्वेष ही करेगा और न उसकी अभिलाषा ही रखेगा। यह स्पष्ट है कि प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह, सत्व, रज और तम इन तीनों के ही कार्य रूप हैं, जैसा कि भगवान ने बताया। और गुणातीत मनुष्य किसी भी प्रकार से अपने शारीरिक कर्म करते हुए जिस भी गुण का उदय हो, उन गुणों से न तो द्वेष रखता है और न ही उनकी अभिलाषा ही करता है। अब भगवान ने कहा कि जो गुणातीत मनुष्य है वह उदासीन रहता है। उदासीन का क्या अर्थ है? उदासीन का अर्थ यही है कि जिस घटना या वस्तु से मनुष्य का किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं हो, उससे वह सर्वथा विराग ही रहता है, उसे ही उदासीन कहते हैं। गुणातीत मनुष्य का तीनों गुणों से और उसके कार्य रूप शरीर, इंद्रिय और मन और समस्त पदार्थों और घटनाओं से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहता। इस कारण वह उदासीन के समान ही प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वह स्थिति भी उसकी औपचारिक ही है, उससे भी उसका कोई संबंध नहीं रहता। यही बताने के लिए भगवान ने यहाँ उदासीन के समान स्थित होना बताया है। अब उदाहरण के लिए वर्तमान समय में रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, परंतु भारत उसमें उदासीन की तरह रह रहा है। स्पष्ट रूप से भारत ना तो यह कह रहा है कि मैं रूस का समर्थन करता हूं और ना ही यह कह रहा है कि मैं यूक्रेन के प्रति संवेदना रखता हूं। और इस प्रकार जो भारत की स्थिति है वह तटस्थ अथवा उदासीन की तरह है कि मेरा ना तो इसमें कोई संबंध है और न ही मेरा इसमें कोई विराग है। इस कारण उदासीन के रूप में भारत अभी स्थित है। तो यही उदाहरण है और यही बताने के लिए भगवान ने यहाँ उदासीन के समान स्थित रहना बताया है कि किसी भी प्रकार से, कि सभी प्रकार के प्रेम से अथवा द्वेष से निवृत्त हो जाओ। किसी भी प्रकार की भावना गुणों में न रखो, और जब गुणों में भावना ही नहीं रहेगी तब वह गुण आपस में ही व्यवहार करते रहेंगे, परंतु उनका आत्मा पर लेप नहीं होगा। और आत्मा पर लेप न होने के कारण गुणातीत मनुष्य को उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि यह भी सत्य है कि जिन जीवों का गुणों के साथ जो संबंध है, उनको यह गुण उनकी इच्छा न रहते हुए भी बलपूर्वक अनेक प्रकार के कर्मों में और उसके फल भोगों में भी लगा देते हैं। उनको सुखी दुखी बनाकर विक्षेप भी उत्पन्न करते हैं और अनेक योनियों में भटकाते रहते हैं। परंतु जिसने भगवान की भक्ति के द्वारा यह स्थिति प्राप्त कर ली कि इन गुणों से उसका कोई संबंध नहीं रहा, उस पर इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुणों के कार्य रूप शरीर, इंद्रिय और अंतकरण की अवस्थाओं का परिवर्तन तथा अनेक प्रकार के सांसारिक पदार्थों का संयोग वियोग होते रहने पर भी वह अपनी स्थिति में सदा सदा एक जैसा निर्विकार ही बना रहता है। यही उसका गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाना है कि वह गुणों से विचलित नहीं होता। पहले हम तीसरे अध्याय में भी यह चिंतन कराए हैं, जहां भगवान ने कहा था गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो बात भगवान ने वहां कही थी वही बात अब यहाँ गुणा वर्तन्ते इति से भगवान ने कही है। अभिप्राय यह है कि गुण ही गुणों में व्यवहार कर रहे हैं। मेरा आत्मा तो मुक्त है, मेरे आत्मा का इन गुणों से कोई भी संबंध नहीं है। जितनी भी इंद्रियों के व्यापार हैं, मन, बुद्धि, प्राण आदि समस्त करण और शब्द आदि जितने भी, यह सभी गुणों के विस्तार हैं। इसलिए इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि का जो अपने आप पर अपने विषयों में विचरना है, वही गुणों का गुणों में व्यवहार करना है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा तो नित्य चेतन, सर्वथा असंग, सदा एकरस सच्चिदानंद स्वरूप है। ऐसा समझकर निर्गुण निराकार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में जो अभिन्न भाव से स्थित रहने के लिए नित्य हो जाना है, वही गुणों का गुणों में व्यवहार समझकर परमात्मा में स्थित रहना है। गुणातीत मनुष्य को गुण विचलित नहीं कर सकते और वह स्वयं भी अपनी स्थिति से कभी किसी भी काल में विचलित नहीं होता, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा के अभिन्न भाव से स्थित हो जाने के पश्चात जीव की विभिन्न सत्ता
रहती ही नहीं। जब सत्ता ही एक हो गई, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं रहा, तब ऐसी स्थिति में कोई गुण उस गुणातीत मनुष्य को किस प्रकार विचलित कर सकता है। जैसा कि हमने पहले कहा कि दो व्यक्तियों में परस्पर झगड़ा हो जाने के बाद तो जो तीसरा मनुष्य उन दोनों में से किसी का भी पक्ष ग्रहण नहीं करता, केवल उनका अवलोकन करता है, वह उदासीन या तटस्थ माना जाता है। इसी प्रकार शास्त्रीय अथवा लौकिक वाद विवाद में भी जो जब दो व्यक्ति तर्क अथवा प्रतितर्क प्रस्तुत करते हैं, तब एक व्यक्ति तीसरा व्यक्ति उन विवाद में पड़े हुए मनुष्यों में से किसी का भी पक्ष न लेता हुआ केवल साक्षी के रूप में उपस्थित रहता है, वह भी उदासीन ही कहलाता है। गुणातीत अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति इसी प्रकार उदासीन की भांति स्थित रहता है। अब यहाँ प्रश्न ऐसा हो सकता है कि ऐसा कौन सा कलह है, ऐसी कौन सा झगड़ा है, ऐसा कौन सा विवाद है जिसके लिए उसे उदासीन के समान बने रहना पड़ता है, अथवा किसके द्वारा विचलित किए जाने की यहाँ आशंका हो सकती है। तो इसका समाधान यही है कि हर क्षण प्रतिक्षण व्यवहार में जो आने वाले गुण हैं, वही परस्पर कलह के, परस्पर झगड़े के कारण होते हैं, और उन्हीं की उस अवस्था से यह पुरुष उदासीन रहता है, गुणातीत मनुष्य उदासीन रहता है। प्रतिक्षण हम व्यवहार कर रहे हैं, कभी सत्वगुण का व्यवहार है, कभी तामसिक गुण का व्यवहार है, कभी रजोगुण का व्यवहार है। तो इन गुणों से जो मन का प्रभावित होना है, उसी से यह मनुष्य उदासीन रहता है। किसी भी प्रकार से न तो एक गुण की तरफ वह द्वेष रखता है और न ही दूसरे गुण की आकांक्षा ही करता है। उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, निरंतर समाधि की अवस्था में वह बना रहता है। समाधि की अवस्था का अर्थ यह नहीं है कि केवल आप समाधि की अवस्था लेकर बैठे रहें, सभी कार्यों से मुक्त हो जाएं और केवल भगवान नाम का जप करें। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी समाधि की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। जब समस्त कार्य भगवान के श्री चरणों में ही अर्पित किए जाएं, तब बुद्धि भी स्थिर हो जाएगी, और बुद्धि स्थिर होते ही वह स्पष्ट रूप से जान जाता है कि जितने भी कर्म मैं अपने शरीर के द्वारा कर रहा हूं, इनमें या तो भगवान की प्रेरणा है, अथवा पूर्व जन्म के कर्मों से प्रेरित होकर ही यह सभी मेरे शरीर में व्याप्त इंद्रियां अपने अपने कार्यों में, भोजन शयन आदि के कार्यों में लगी हुई है। मैं इनका दृष्टा, इनसे सर्वथा पृथक हूं। मैं ही आत्मा हूं, और उस आत्मा स्वरूप में मैं ही परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। श्री रामानुजाचार्य जी का यहाँ चिंतन है कि उदासीन भाव दो प्रकार से आता है। एक तो जब किसी कार्य को करने की क्षमता नहीं होती, तब मनुष्य उदासीन की तरह पड़ा रहता है कि ये कार्य तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो मेरे बस की ही नहीं है। जब ये कार्य मेरे बस की नहीं है, तब मैं क्यों इसमें अपना सिर मारूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ये कार्य नहीं करूंगा। वह भी उदासीन एक प्रकार से होना है। दूसरा, जब पूर्ण रूप से तृप्त हो जाने के पश्चात किसी कार्य को करने की उसकी इच्छा ही नहीं रहती, तब वह उदासीन हो जाता है। यहां जो भगवान ने उदासीन कहा, वह दूसरे प्रकार की उदासीनता ये है कि जब मनुष्य पूर्ण रूप से सभी गुणों से तृप्त हो जाता है, तब उसे उदासीनता अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। गुणातीत पुरुष आत्मज्ञानी होने के पश्चात आत्म काम ही हो जाता है, आत्मा में ही रमण करने लगता है, इसलिए वह अन्य गुणों से उदासीन हो जाता है। यह कुछ इसी प्रकार है कि आप यदि एक स्वर्ण की अभिलाषा करें और आपको एक हीरा मिल जाए, बहुमूल्य मणि मिल जाए, तब आपकी जो स्वर्ण की अभिलाषा है वह अपने आप ही समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जब व्यक्ति आत्मकाम हो गया, तब उस मनुष्य की अन्य सभी गुणों के प्रति उदासीनता होना स्वाभाविक ही है। तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि जो गुणातीत व्यक्ति है, वह उदासीन के स्वरूप में स्थित रहकर न तो गुणों के द्वारा किसी भी प्रकार से चलायमान होता है, और गुण ही गुण में विद्यमान है ऐसा समझकर अपने निश्चित स्वरूप में बना रहता है। ये और जो मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वही गुणातीत मनुष्य कहलाता है। अब किन कारणों से आप उन्हें पहचान सकते हैं, किन कारणों से गुणातीत मनुष्य की की पहचान हो सकती है,
क्या लक्षण देखकर हम इसका पूर्ण रूप से विचार कर सकते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है? इस विषय में भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं कि किन लक्षणों से आप पहचान सकते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है। अर्जुन को उपदेश देते हुए हम सभी को इसका ज्ञान प्रदान करने के लिए भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट अशम कांचन तुल्य प्रिय अप्रिय धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति तुल्य प्रिय अप्रिय धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सुख दुख में समान अवस्था का बना रहता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान दृष्टि वाला होता है, प्रिय और अप्रिय के प्रति समान रहता है, धैर्यवान होता है तथा अपनी स्तुति और निंदा में भी समान रूप से स्थित रहता है। न तो उसे स्तुति से किसी प्रकार की कामना होती है और न ही उसे निंदा में किसी प्रकार का द्वेष होता है, वही गुणातीत कहलाता है। पहले कहा तो पहला लक्षण कहा कि वह उदासीन होता है। अब भगवान ने सबसे पहले गुणातीत के मनुष्य के लक्षण बताते हुए कहा कि वह सुख दुख में समान भाव का रहता है, स्वस्थ रहता है। अब सुख दुख में विचलित न होना तो हम अनेक बार चिंतन कर आए हैं कि सुख दुख में विचलित ना होना क्या है, समान अवस्था बनाए रखना क्या है। अब यहां भगवान ने कहा स्वस्थ रहता है। स्वस्थ का अर्थ यहां निरोग रहना नहीं है। यहां जो भगवान ने कहा है वह यह है कि साधारण मनुष्यों की स्थिति प्रकृति के कार्य रूप स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों में एक जैसी ही बनी रहती है, इसलिए वह स्वस्थ नहीं है परंतु प्रकृतिस्थ है। अर्थात प्रकृति के गुणों के द्वारा ही वह प्रभावित होते हैं, क्योंकि प्रकृति के कार्य रूप स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों किसी न किसी शरीरों में वह विद्यमान अवश्य ही रहते हैं। किसी न किसी के प्रति उनकी प्रेम अथवा स्पृहा अथवा अवश्य ही रहती है, इसलिए वह स्वस्थ नहीं है, वह प्रकृतिस्थ है। और ऐसे पुरुष ही प्रकृति के गुणों को भोगने वाले होते हैं। यह हम 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी चिंतन कराए हैं। इसलिए जो प्रकृतिस्थ पुरुष हैं वह स्वस्थ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वह सुख दुख में सम नहीं रहते। गुणातीत मनुष्य प्रकृति और उसके कार्य से कुछ भी संबंध नहीं रखता, उसका कोई भी संबंध प्रकृति और उनके गुणों से नहीं रहता, इसलिए वह स्वस्थ है। वह अपने सच्चिदानंद रूप में ही सदैव स्थित रहता है। इसलिए शरीर इंद्रिय और अंतकरण में सुख और दुखों का उदय और अंत हो जाने पर भी गुणातीत मनुष्य का उनसे किसी भी प्रकार का संबंध न रहने के कारण वह उनके द्वारा सुखी दुखी नहीं होता। उसकी स्थिति सदा सम ही बनी रहती है। यही उसका सुख दुख को समान मानकर अपने निज स्वरूप में रहकर स्वस्थ रहना है। और यही स्वस्थ रहने का जो उदाहरण भगवान ने यहाँ दिया है, सबसे पहले कहा सम सुख दुख स्वस्थ, तो स्वस्थ का यही है कि वह प्रकृतिस्थ ना रहकर स्वस्थ बन जाता है। अर्थात प्रकृति और उसके कार्य से कोई भी संबंध नहीं रखता। प्रकृति और उसके गुणों को जब दूर हटा दिया तब वह पूर्ण रूप से अपने आत्मा के रूप में, अपने निज स्वरूप में स्थापित रहकर स्वस्थ रहता है। इसका उदाहरण आपको देखना है तो आप बच्चे का उदाहरण देख सकते हैं इसमें, कि बच्चा जब अपने निज स्वरूप में स्थित रहता है, क्योंकि उसके मन पर इन प्रकृति के गुणों का इतना प्रभाव हुआ ही नहीं। 4-5 साल के आप बच्चे को देखें तो उसके मन में न तो भय है, न ही उसके मन में किसी के प्रति द्वेष है, न ही वह किसी के प्रति अद्वेष की भावना रखता है। वह केवल अपनी निज अवस्था में रहते हुए आनंद की प्राप्ति ही चाहता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। हाँ, यह अवश्य है कि यदि उसे दुख प्राप्त होगा तो वह रोएगा चिल्लाएगा, परंतु फिर भी किसी से द्वेष नहीं रखेगा। किसी ने उसको
मार दिया, किसी ने उसकी पिटाई कर दी, तब भी वह एक आध घंटे के बाद पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाएगा विलाप करने के पश्चात, और फिर से वही खेल खेलने लग जाएगा जो वह पहले खेल रहा था। जब वह अपने निज स्वरूप में स्थापित हो गया, तब उसका न तो किसी से द्वेष रहा और न ही किसी से अत्यधिक प्रेम रहा। उसे केवल वही कार्य करना है जिससे उसे आनंद की प्राप्ति होती है। गुणातीत मनुष्य का भी स्वभाव कुछ इसी प्रकार का है। केवल परमात्मा का भजन चिंतन करने से ही उसे प्रेम की प्राप्ति होती है। उसे न तो नींद आती है, न ही वह, देखा ना आपने कि बच्चे को सुलाने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है कि वह सो जाए। उसे न तो नींद आती है, न ही वह कोई अन्य कार्य, ना उसे खिलाने के लिए भी, खाना खिलाने के लिए भी अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का जो मुख्य कार्य है वह केवल आनंद प्राप्ति में है, जो उसे खेलने से ही प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार गुणातीत मनुष्य भी इन सभी गुणों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता। उसे केवल परमात्मा की प्राप्ति में, परमात्मा के भजन चिंतन में ही अपना समय व्यतीत करने में स्वस्थता महसूस होती है। वहीं वह, इसीलिए न उसे भूख लगती है, न प्यास लगती है, न उसे धन उपार्जन की कामना रहती है, और न ही तमोगुण का प्रभाव, मोह, निद्रा, तंद्रा, सुषुप्ति आदि की अवस्थाएं ही उसे प्राप्त होती है, क्योंकि मन में केवल एक कामना है कि मेरी आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाए, किसी प्रकार से मैं मोक्ष प्राप्ति कर लूं। इसीलिए वह अपने निज स्वरूप में रहकर स्वस्थ रहता है, प्रकृति के गुणों के द्वारा प्रभावित होकर प्रकृतिस्थ नहीं रहता। फिर भगवान ने कहा कि वह लोष्ट, अश्म और कांचन में समान दृष्टि रखता है। लोष्ट क्या है? लोष्ट को मिट्टी का ढेले ढीले को भी लोष्ट कहते हैं। और जो पुताई की जाती है, जो गोबर, जो आपने देखा होगा गांवों में कच्चे घरों में गोबर और मिट्टी को मिलाकर, पीली मिट्टी और गोबर को मिलाकर गोमय बनाकर उससे जो कच्चे घरों का लेप किया जाता है, उससे जो पिंड बच गया, जो सूखा हुआ वह पिंड बच गया, उसे भी लोष्ट कहते हैं। तो या तो मिट्टी का ढेला हो, चाहे इस प्रकार का लोष्ट हो। अश्म तो पत्थर का नाम है ही, बहुमूल्य पत्थर का नाम, और कांचन तो स्वर्ण है। साधारण मनुष्य में इन तीनों के प्रति ग्राह्य अथवा त्याज्य का भाव रहता है। इसको मैं ग्रहण करूं और इसका मैं त्याग कर दूं। लोष्ट पड़ा हो तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसको त्याग दिया। और स्वर्ण पड़ा है तो उसको उठा लिया। इसी पर एक श्लोक है चाणक्य नीति में, आचार्य चाणक्य का, जहां वे कहते हैं कि यदि स्वर्ण किसी ऐसी अवस्था में मिले जो स्वच्छ न हो, यदि मल में भी स्वर्ण पड़ा हुआ मिले तो उसे उठा लेना चाहिए, क्योंकि बहुमूल्य वस्तु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। परंतु जो गुणातीत मनुष्य है उसमें यह ग्राह्य और त्याज्य का भाव समान हो जाता है। चाहे वहां लोष्ट पड़ा हो, चाहे वहां स्वर्ण पड़ा हो, उसको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इन तीनों में उसमें, चाहे वहां बहुमूल्य मणि हो, चाहे वहां लोष्ट हो, मिट्टी का ढेला पड़ा हो, चाहे वहां स्वर्ण पड़ा हो, उसका कुछ लेना देना इन तीनों से नहीं है। सब में एक ही भाव उसका बना रहता है, और यही समभाव का उत्पन्न होना है। इसमें समता का वर्णन करके भगवान ने यही बताया है कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनको लोग उत्तम, मध्यम और मध्यम और नीच श्रेणी के समझते हैं, परंतु उन सभी में गुणातीत मनुष्य में समता होती है। उसकी दृष्टि में सभी पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति मायिक होने के कारण, माया के द्वारा उत्पन्न होने के कारण, किसी भी वस्तु में उसकी भेद बुद्धि नहीं होती। चाहे वह पत्थर की ओर देखें, चाहे स्वर्ण की ओर देखें, चाहे बहुमूल्य रत्न की ओर देखें, इन तीनों रत्नों में किसी भी प्रकार की न तो उनका प्रेम होता है और न ही वह उससे द्वेष रखते हैं। इसलिए उनमें न तो उसमें ग्राह्य का भाव आता है, यह मुझे उठा लेना चाहिए, आगे मेरे काम आएगा, और न ही त्याग की भावना रहती है, मुझे ये नहीं उठाना चाहिए, पड़ा है पड़ा रहने दो, हमें इससे क्या लेना देना, हमें केवल भगवान का भजन करना है, हम इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करना। तो दूसरा, पहले बताया कि वह उदासीन रहता है, फिर बताया वह सुख दुख में समान भाव से रहकर वह स्वस्थ रहता है, फिर कहा कि वह लोष्ट, अश्म और कांचन में भी समान दृष्टि रखता है, अर्थात समदृष्टि उसकी उत्पन्न हो गई है।
और किसी भी प्रकार से उसकी किसी भी वस्तु में अथवा किसी भी पदार्थ में इस संसार में उसकी भेद बुद्धि नहीं रहती। फिर कहा कि वह धीर होता है। अब धीर का क्या अर्थ है? धीर का अर्थ आप देख सकते हैं कि पहले कहा कि वह सप्रिय, सब का तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा आत्मस्तुति। तो सबसे पहले कहा वह प्रिय और अप्रिय में भी समान भावना रखता है, चाहे प्रिय की प्राप्ति हो चाहे अप्रिय की प्राप्ति हो, परंतु वह एक समान ही बना रहता है। जो पदार्थ शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि के अनुकूल हो, अप्रिय क्या है सबसे पहले देखते हैं, तो यह यही है कि जो पदार्थ शरीर मन इंद्रिय और बुद्धि के अनुकूल हो तथा उनका पोषक करे, किसी भी प्रकार से उनकी पोषकता में सहायता दे, शांति प्रदान करने वाला हो, लोक दृष्टि से वही प्रिय है। और जो पदार्थ उसके प्रतिकूल हो, मन इंद्रिय और बुद्धि को प्रतिकूलता प्रदान करे, दुख दे और दुख प्रदान करने में पोषक और सहायक हो, अशांति का कारण बने, वही प्रतिकूल है। उनका क्षय कारण हो, उनका विरोधी हो, ताप पहुंचाने वाला हो, यही लोक दृष्टि में अप्रिय माना जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के पदार्थों से और प्राणियों से शरीर इंद्रिय और अंतकरण का संबंध होने पर भी जो किसी में भी बुद्धि नहीं रखता, वह समान अवस्था में स्थित रहता है और वही गुणातीत मनुष्य का लक्षण है। गुणातीत मनुष्य मन क्यों नहीं होता प्रिय अप्रिय संबंध? क्योंकि मन इंद्रिय और शरीर से उसका कोई भी संबंध नहीं रहता। इनसे संबंध रहेगा तभी किसी पदार्थ में भेदभाव उत्पन्न होगा, यह मुझे प्रिय है, यह मुझे अप्रिय है। अभिप्राय यही है कि साधारण मनुष्यों को प्रिय वस्तु के संयोग और अप्रिय वस्तु के वियोग में प्रेम और हर्ष, राग और हर्ष की भावना उत्पन्न होती है। अप्रिय के संयोग में और प्रिय के वियोग में द्वेष और शोक भी होता है, परंतु गुणातीत मनुष्य में ऐसा नहीं होता। वह हर समय सदा सर्वदा राग द्वेष और हर्ष शोक से परे रहता है, राग द्वेष और हर्ष शोक से अतीत रहता है। आगे कहा कि वह धीर होता है। धीर क्या है? धीर यही है कि ज्ञानी पुरुष हो अथवा स्थित प्रज्ञ पुरुष हो, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, वही धीर है। क्योंकि बड़े से बड़ा दुख भी यदि गुणातीत मनुष्य को प्राप्त हो जाए, तब भी वह अपनी स्थिर बुद्धि से अपने आप को विचलित नहीं होने देता और अपने वास्तविक स्वरूप में ही सदा बना रहता है। इस कारण उसकी बुद्धि सदा ही स्थिर रहती है। फिर आगे इसी प्रकार यह भी कहा कि उसे निंदा या स्तुति के कारण कोई भी शोक या हर्ष नहीं होता। न तो निंदा करने वाले पर उसे किसी भी प्रकार का क्रोध होता है और न ही स्तुति करने वाले पर वह प्रसन्न नहीं होता है। लौकिक दृष्टि में हम देखें तो प्राय आपको समाज में देखने के लिए आएगा कि कोई किसी की निंदा करे तो वह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, चाहे निंदा सत्य ही क्यों ना हो, परंतु कोई भी मनुष्य अपनी निंदा सुनना नहीं चाहता। ना तो वह निंदा सुनना चाहता है क्योंकि वह उसे प्रिय नहीं लगता, और ना ही वह ऐसे किसी निंदक से बात ही करना चाहता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। के निंदक को अपने आसपास अवश्य ही रखना चाहिए। एक तो उससे जो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि उससे समत्व प्राप्त करने में फायदा होगा, और दूसरा जितने भी अपने अंतकरण के मैल हैं उन सबको को दूर करने में सहायता भी प्राप्त होगी। अब भगवान ने हमें आंखें इसलिए दी हैं बाहर की तरफ कि हम दूसरों के दोषों को देख सकें। यदि हमारी आंखें अंदर की ओर होती तो हमें अपने भी दोष नजर आते, परंतु अंदर की ओर भगवान ने हमें आंखें नहीं दी। सूर्य देवता का यही प्रताप है कि नेत्रों की ज्योति उन्होंने केवल बाहर की तरफ देखने के लिए दी, अंदर की तरफ देखने के लिए नहीं दी। इसलिए हम अपना अवलोकन स्वयं नहीं कर सकते, परंतु जो हमारे निंदा करने वाले हैं उन्हें हमारे किसी न किसी दोष के विषय में अवश्य ही पता होता है, और उस दोष के लिए ही वह हमारी निंदा करते हैं। कबीरदास जी ने यहाँ यही कहा कि उसको हमेशा, जो तुम्हारा निंदक है उसे हमेशा ही अपने पास रखना चाहिए, और हो सके तो अपने आंगन में ही रखना चाहिए,
कुटी में ही स्थान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार साबुन और पानी के साथ बाह्य शरीर की स्वच्छता होती है, निंदक की वाणी के द्वारा यदि हम उस पर चिंतन करें और देखें कि वह निंदा क्यों कर रहा है, तो कोई ना कोई अवगुण अपने अंदर अवश्य ही पाएंगे और फिर हम बिना पानी साबुन के ही निर्मल बन जाएंगे और निर्मल बनकर फिर परमात्मा की प्राप्ति का यदि साधन किया जाएगा तो वह अवश्य ही हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि कोई स्तुति करे, आप तो ऐसे, आप तो वैसे, आप तो बहुत बढ़िया, आप तो इतने अच्छे, तब अवश्य ही उसके ऊपर प्रेम भी होता है और ऐसा भी होता है कि सदा प्रसन्नता पूर्वक ही उससे व्यवहार किया जाए कि यह तो हमारा शुभ चिंतक है, यह तो हमारा स्प्रही है, यह तो हमारा बंधु है। इस प्रकार की भावना भी उसके ऊपर रहती ही है। परंतु जो गुणातीत मनुष्य है वह सदा सर्वदा एक सा ही भाव रखता है, चाहे उसकी निंदा की जाए, चाहे उसकी प्रशंसा की जाए, किसी भी प्रकार से, चाहे कोई सच्चे झूठे दोषों का वर्णन करके उसकी निंदा करे, चाहे गुणों का बखान करके स्तुति ही क्यों न करे, वह सभी और समान अवस्था में ही बना रहता है, कभी भी अपनी अवस्था से अलग नहीं हटता। स्वस्थ का अर्थ श्री रामानुजाचार्य ने इस प्रकार किया है कि जो अपने अपने आप में अर्थात आत्मा में ही सदा स्थित रहता है, किसी भी प्रकार से दुख सुख की प्राप्ति हो उसकी समत्व बुद्धि ही रहती है। उसके पुत्र का जन्म हुआ, उसकी समान बुद्धि बनी रही, उसकी पुत्र की मृत्यु हो गई, तब भी उसकी समान बुद्धि ही बनी रही, चाहे कितना भी प्रिय हो जाए और कितना भी अप्रिय क्यों ना हो जाए, उसकी समान बुद्धि ही बनी रहती है। मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि में समान बुद्धि उसकी बताई ही गई। इसका आशय यही है कि किसी भी प्रलोभन से वह विचलित नहीं होता। आप उसे कोई भी प्रलोभन क्यों ना दे, वह अवश्य ही उसे प्राप्त कर लेता है। इसका आशय यही है कि प्रलोभन से वह विचलित नहीं होता। सभी प्रलोभनों में, चाहे मिट्टी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे स्वर्ण, कोई भी प्रलोभन उसे दिया जाए वह विचलित नहीं होगा। निंदा और स्तुति आदि शरीर और उसके धर्मों को ही हुआ करती है। बहुत से लोग राग द्वेष को तो विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु यह कमी उनमें देखी जाती है कि अपनी स्तुति सुनकर उन्हें बड़ा ही हर्ष होता है और अपनी निंदा सुनकर उन्हें क्लेश का अनुभव भी होता है। गुणातीत पुरुष की यह धारणा बड़ी दृढ़ होती है कि निंदा या स्तुति उसकी अपनी नहीं हो रही, परंतु केवल शरीर और शरीर के धर्मों की ही हो रही है। इंद्रिय जो अपने व्यवहार इंद्रियों में ही कर रहे हैं, गुण जो अपने व्यवहार गुणों में ही कर रहे हैं, उन्हीं की निंदा समाज में हो रही है। आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा की किसी भी प्रकार से निंदा हो ही नहीं सकती और इसलिए वह इन सभी में अपनी समचित्ता का पूर्ण रूप से निर्वाह करता है। तो यहां भगवान ने बताया कि किस प्रकार के लक्षण के द्वारा यह जाना जा सकता है कि वह मनुष्य गुणातीत मनुष्य है अथवा नहीं है। इसी विषय को आगे स्पष्ट करते हुए, मान अपमान के विषय में आगे बताते हुए ही भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। मान अपमानो तुल्य तुल्य मित्र पक्षयो सर्व आरंभ परित्यागी गुण अतीत स उच्यते। सर्व आरंभ परित्यागी गुण अतीत स उच्यते। ये जो मान और अपमान में समान, मित्र और शत्रु दोनों ही पक्षों में समान और समस्त का आरंभों का त्याग करने वाला होता है, अर्थात कर्तापन के अभिमान को त्याग कर केवल परोपकार की भावना से ही जो कर्म करता है वही गुणातीत कहलाता है। स्तुति और निंदा के कारण ही मान अपमान होता है। मान स्तुति से मान और अपमान से निंदा होती है। इनको स्तुति और निंदा का फल भी कहा जा सकता है। जब वह स्तुति और निंदा में ही समान भाव रखता है तो मान अथवा अपमान में भी उसका समान भाव रहना ही स्वाभाविक है। भेद
केवल इतना है कि स्तुति और निंदा वाणी से होती है और मान अपमान व्यवहार से प्रतीत होता है। धीर, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा वह धीर होता है। धीर का अर्थ यही है कि अपमान को वह सहन करता है। वहां भी हमने परिभाषा देखी और यहाँ भी एक प्रकार से भगवान यहाँ यही कह रहे हैं कि वह धीमान बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान होने के कारण वह जितने भी अपमान के विषय हैं अथवा मान के विषय हैं उन सब में धीरता रखता है और धीरता रहने के कारण किसी भी प्रकार से उनसे विचलित नहीं होता। धीर की परिभाषा महाकवि कालिदास ने अत्यंत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत की है। वह कहते हैं कुमार संभव में तृतीय सर्ग में वह कहते हैं विकार है तो सती विकृंते ये शाम ना चेतांसी त एव धीरा, कि चित्त विकार के कारण उपस्थित होने पर भी जिसका चित्त चंचल नहीं होता वही धीर है। जैसे कोई शूर पुरुष तीव्र प्रहार की वेदना से भी चेतना शून्य नहीं होता, वह अपने धैर्य से उस वेदना का अनुभव करते हुए उस पीड़ा का अनुभव करते हुए उसे सहन करता है। उसी प्रकार हर्ष और विषाद का अनुभव करता हुआ भी वह समाधिस्थ गुणातीत मनुष्य अपने धैर्य से विचलित नहीं होता। चाहे कोई उसके ऊपर कीचड़ फेंके मिट्टी फेंके, चाहे कोई उसके ऊपर फूलों की वर्षा करे, उसे इन दोनों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सभी अवस्था में वह समान रूप से बना रहता है। एक कथा है जिसमें एक बार एक मनुष्य एक संत के पास गए और कहा कि मुझे समत्व प्राप्ति की इच्छा है, मैं चाहता हूं कि इन सब गुणों से मैं ऊपर उठ जाऊं, तो आप मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जिसके द्वारा मैं अपने मन को नियंत्रित कर मैं केवल भगवान की प्राप्ति में ही अपने आप को लगा सकूं। तो उन्होंने महात्मा ने एक मंत्र का उपदेश दिया और कहा कि तुम जाओ और 1 साल तक बैठकर तपस्या करो, इस मंत्र का जाप करो और भगवान के अतिरिक्त किसी भी अन्य का विचार मत करो। और 1 साल के बाद मेरे पास आना, तब मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसका उच्चारण करते ही तुम सम अवस्था में प्राप्त हो जाओगे। किसी भी प्रकार का साधन तुम्हें अन्यथा नहीं करना पड़ेगा। तब वह योगी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर यदि एक ही मंत्र से ऐसा प्राप्त हो जाएगा तो मैं अभी जप के लिए जाता हूँ। 1 साल तक मैं निरंतर इसका जप करूंगा और निरंतर जप करने के पश्चात मैं 1 साल के पश्चात आपका पुनः दर्शन करूंगा। वह मनुष्य, वह योगी एक कंदरा में बैठकर तपस्या करने लगे। 1 साल तक निरंतर उन्होंने उस मंत्र का जाप किया। 1 साल के बाद जब 1 साल का समय पूरा हो गया, तब वह अपने उस महात्मा के दर्शन के लिए पुनः उनकी ओर जाने के लिए तैयार हुए और जैसे ही वह रास्ते में जा रहे थे तभी रास्ते में किसी ने उनके ऊपर कूड़ा फेंक दिया। ऊपर कोई सफाई कर रहा था अपनी छत पर, उसने कूड़ा उनके ऊपर फेंक दिया। मार्ग में जाते हुए बहुत कुपित हुए। बहुत कुपित होकर उन्होंने अनेक अपशब्द भी उसको कहे और कहा कि मैं तो महात्मा के दर्शन के लिए जा रहा था और तुमने ऐसा कार्य कर दिया। जब वह महात्मा के पास पहुंचे तो महात्मा ने कहा कि तुम अभी वह मंत्र प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम अभी तो शेर की तरह दहाड़ भी रहे हो और हाथी की तरह प्रहार भी कर रहे हो। तुम्हारा मन अभी शांत नहीं है। जाओ पुनः जाकर तुम तपस्या करो, पुनः 1 वर्ष के लिए तपस्या करो। पुनः पुनः उन्होंने 1 वर्ष तपस्या की। तपस्या करने के पश्चात फिर पुनः ऐसा ही कुछ हुआ कि वह रास्ते में जा रहे थे और रास्ते में एक सफाई कर्मचारी झाड़ू मार रहा था और झाड़ू मारते मारते उस झाड़ू की धूल और जो कूड़ा करकट था वह उनके ऊपर गिर गया, जिससे वह अत्यंत फिर कुपित हुए और कहा कि यह तुमने क्या किया? तुमने मुझे अपवित्र कर दिया। मैं तो पवित्र अवस्था में महात्मा के दर्शन के लिए जा रहा था। तब वह जब महात्मा के समक्ष पहुंचे तब महात्मा ने फिर कहा कि तुम अभी भी उस मंत्र प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम अभी भी कुत्ते की तरह भौंक रहे हो। जब तक यह तुम श्वान वृत्ति नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हें इस मंत्र की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। योगी को वापस भेजा कि तुम वापस जाओ, फिर उसी मंत्र का 1 साल तक उच्चारण करो। उन्होंने पुनः उस मंत्र के द्वारा 1 साल तक तपस्या की और धीरे धीरे तपस्या करते करते
उनमें वह समत्व का भाव आ गया। अगली बार जब वह रास्ते से जा रहे थे तो किसी ने उनके ऊपर थूक दिया, उससे वह जरा भी विचलित नहीं हुए, परंतु गए, पुनः स्नान किया। स्नान करने के पश्चात पुनः उन महात्मा का दर्शन किया। जैसे ही महात्मा का दर्शन किया तब महात्मा ने कहा कि तीनों समय तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने इन लोगों को प्रेरित किया था। आज तुम्हारा मन समत्व अवस्था में आ चुका है। ना तो तुम्हें ना तो तुम्हें थूकने से किसी प्रकार की का क्रोध हुआ, ना ही तुम्हारा उस व्यक्ति से द्वेष हुआ, इसलिए अब तुम ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी बन गए हो। और उन्होंने कहा कि मंत्र तो तुम्हें पहले ही प्राप्त हो गया है, सदैव मन में ध्यान रखो, सो अहम, वह मैं ही हूं, मैं ही वह ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और उन चारों का उपदेश उस महात्मा ने उन्हें दिया। सो हम कहते रहो, और सो हम कहते हुए तुम ब्रह्म स्वरूप ही बन जाओगे। तो इस प्रकार जो समाधि अवस्था में गुणातीत मनुष्य है, वह अपने धैर्य से विचलित नहीं होता। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उसके सामने आ जाए, उस परिस्थिति में वह सम ही बना रहता है, कभी भी विषमता को ग्रहण नहीं करता। और कहा, आगे भगवान ने कहा कि शत्रु मित्र और शत्रु पक्ष में भी वह उदासीन ही बना रहता है। ना तो मित्र के प्रति उसका प्रेम होता है और ना ही शत्रु के प्रति वह शत्रुता की भावना ही रखता है। मित्र और शत्रु पक्ष में उदासीनता का अभिप्राय बताते हुए श्री रामानुजाचार्य कहते हैं कि बहुत से लोग अपने लिए तो दोनों पक्षों से उदासीन रहते हैं, परंतु दूसरों के लिए वे किसी ना किसी पक्ष को ग्रहण कर लेते हैं। महर्षि व्यास ने किरीटार्जुन महाकाव्य में एक उक्ति कही है कि वीत स्पृहाणी मापी मुक्ति भाजाम भवंती भव्येषु ही पक्षपाता, कि वीतराग और मुक्ति के मार्ग का अवलंबन करने वाले पुरुषों को भी उत्तम पक्ष में पक्षपात होता ही है, परंतु गुणातीत अवस्था वही अवस्था है जहां किसी भी और पक्षपात नहीं रहे। शत्रु को भी समान समझे और मित्र को भी समान समझे। ऐसा ना हो कि अंधा बांटे कौड़ियां और अपने अपनों को दे, कि अंधे की तरह वहां विराजमान रहे, परंतु अपने मित्रों को ही सिर्फ धन बांटा और अपने शत्रुओं को उस धन की प्राप्ति नहीं कराई। कहीं कहीं यह जो मुहावरा है ये अलग है, कहीं कहीं कहा जाता है अंधा बांटे रेवड़ियां, कहीं कहीं कहा जाता है अंधा बांटे रोटियां। पर मतलब सबका एक ही है कि भले ही आप अंधे की तरह व्यवहार करें, परंतु यदि पक्षपात की भावना रही तब समात्वता आ ही नहीं सकती। अंधे का अर्थ है जो समान रूप से अवस्थित पुरुष है, उसके लिए सभी समान है। यदि आप अपने आप को कह रहे हैं कि मैं गुणातीत बन चुका, मैंने इन गुणों पर विजय प्राप्त कर ली, मेरी सम अवस्था है, तब चाहे मित्र सामने आए, चाहे शत्रु सामने आए, सब में एक ही प्रकार की भावना रहेगी। जितना दान आप अपने हाथ से कर रहे हैं वह दान आप सभी को समान रूप से करेंगे। किसी में भी ऐसा नहीं होगा यह मेरा शत्रु है तो इसको मैं नहीं दूंगा, और यह मेरा मित्र है तो मैं इसको नहीं दूंगा। शत्रु और मित्र में समान भाव से रहने के कारण ही उसमें पक्षपात भी शत्रु और मित्र का नहीं रहता। फिर आगे भगवान ने कहा कि वह सर्व आरंभ परित्यागी होता है। सर्व आरंभ परित्यागी का श्री रामानुजाचार्य अर्थ करते हैं कि चाहे दृष्ट हो अथवा अदृष्ट हो, जितनी भी विधियां हैं उन सभी का परित्याग करके केवल शरीर के निर्वाह के लिए जितना कर्म करना है वही वह गुणातीत मनुष्य स्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त किसी भी कार्य को करना स्वीकार नहीं करता। मान और अपमान का संबंध अधिकतर शरीर से ही है, अतः जिनका शरीर में अभिमान है वही संसारिक मनुष्य प्रेम और अपमान में भी द्वेष करते हैं, क्योंकि उनको मान में हर्ष और अपमान में शोक प्रतीत होता है। वही मान करने वाले के साथ प्रेम और अपमान करने के वाले के साथ वैर भी करते हैं, परंतु गुणातीत मनुष्य का शरीर से कुछ भी संबंध न रहने के कारण न तो शरीर का मान से ही उसे हर्ष होता है और न ही अपमान से शोक ही होता है।
उनकी उसकी दृष्टि में जिसका मान अपमान होता है, जिसके द्वारा होता है तथा जो मान अपमान रूप कार्य है, यह सभी मायाकृत और स्वप्नवत है। अतः मान उपमान से उसमें किंचित मात्र भी राग द्वेष और हर्ष शोक नहीं होते। इसी प्रकार हालांकि गुणातीत मनुष्य अपनी ओर से किसी भी प्राणी में मित्र या शत्रुता का भाव नहीं रखता, इसलिए उसकी दृष्टि में ना तो कोई मित्र है ना ही शत्रु है। फिर भी लोग अपनी भावना के अनुसार ही उसमें मित्रता और शत्रुता की कल्पना कर लेते हैं। गुणातीत मनुष्य मित्र और शत्रु के पक्षों में सम ही रहता है, विषम अवस्था को प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य अपने साथ मित्रता रखने वालों से, उनके संबंधी और हितैषियों से आत्मीयता और प्रीति करते हैं, उनकी सदैव सहायता करते हैं और सदा अपने साथ वैर रखने वालों से तथा उनके संबंधियों और हितैषियों से द्वेष करते हैं, उनका बुरा करने की इच्छा रखते हैं। गुणातीत मनुष्य इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं रहता। वह दोनों प्रकार के पक्षों में समान अवस्था बनाए रखता है। गुणातीत मनुष्य के शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से जो भी कुछ शास्त्र के अनुकूल क्रियाएं प्रारब्ध के अनुसार अथवा भगवत इच्छा के अनुसार अथवा लोक संग्रह के लिए लोगों को बुरे मार्ग से हटाकर अच्छे मार्ग पर लगाने के उद्देश्य से हुआ करती है, वह उनमें किसी भी उनके किसी एक अंश में भी कर्ता नहीं बनता। यही बताने के लिए भगवान ने उन्हें उसे सर्व आरंभ परित्यागी कहा, अर्थात संपूर्ण क्रियाओं का पूर्ण रूप से वह त्याग कर देता है। इस प्रकार भगवान ने गुणातीत मनुष्य की पहचान के चिन्ह और उसके व्यवहार आचार का भी वर्णन किया। जब तक अंतकरण में राग द्वेष, विषमता, हर्ष शोक, अविद्या और अभिमान का लेश मात्र भी रहे, तब तक समझ लेना चाहिए कि गुणातीत अवस्था प्राप्त नहीं हुई। इसलिए विद्वान पुरुष द्वैत भाव को मरुचिका की भांति असमान और असत्य समझता हुआ मान और अपमान में भी तुल्य एक समान बना रहता है, तुल्य भाव रखता है। वह किसी भी पक्ष को ग्रहण करने के लिए कोई भी यत्न नहीं करता। अब इस प्रकार अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए अब गुणातीत दो प्रश्नों का भगवान ने यहां उत्तर दे दिया कि आचार विचार कैसा होता है और कैसा व्यवहार गुणातीत मनुष्य करता है। अब तीसरे विषय और तीसरे प्रश्न का उत्तर आगे देते हैं। हालांकि 19वें श्लोक में भी भगवान ने गुणातीत बनने का, अपने आप को कर्ता समझकर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद ब्रह्म में ही निरंतर 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 हर समय बने रहना बता दिया था कि इसी के कारण गुणातीत अवस्था प्राप्त की जा सकती है। और इन 4 श्लोकों में भी गुणातीत के जिन लक्षण और आचरणों का वर्णन किया, उसे भी आदर्श मानकर धारण करने का अभ्यास करने के पश्चात गुणातीत बनने का प्रयास किया जा सकता है। परंतु अर्जुन ने इन उपायों के अतिरिक्त एक अन्य सरल उपाय भी जानने की इच्छा की। इसलिए अब अर्जुन के प्रश्न के अनुकूल भगवान दूसरा सरल उपाय बताते हैं। माम च य अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीय एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते सगुणान् समतीय एतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अव्यभिचार भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह उन गुणों का उचित प्रकार से, सम्यक प्रकार से उल्लंघन करने के पश्चात मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वव्यापी है, सर्वाधार है, समस्त जगत के हर्ता करता है, परम दयालु है, हमारे स्वामी है, शरण ग्रहण करने योग्य है, परम गति भी वही है, परम आश्रय भी वही है, माता पिता भी वही है, भाई बंधु भी वही है, परम हितकारी भी वही है और मेरे सर्वस्त्र भी वही है। उनके अतिरिक्त न तो मेरा कोई है न ही आगे होगा, ऐसा समझकर उनमें जो स्वार्थ रहित अतिशय श्रद्धा पूर्वक जो अनन्य प्रेम है, अर्थात जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचार का जरा भी दोष न हो, जो सर्वदा और सर्वथा
संपूर्ण रूप से अटल रहे, कभी भी अपने स्थान से नीचे न गिरे, जिसका जरा भी अंश भगवान के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु न हो और न ही किसी अन्य वस्तु के प्रति हो, और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति असह्य हो जाए, उस अनन्य प्रेम का नाम ही अव्यभिचारी भक्ति योग है। भगवान ही मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, इसके अतिरिक्त ना तो मैं कुछ जानता हूं और ना ही समझता हूं, ना मेरा सांसारिक रिश्ते रिश्ते बंधनों से कुछ लेना देना है। केवल मैं एक यात्री की तरह आया, यात्री की तरह रहा, इंद्रियों ने अपने व्यापारों को किया, गुणों ने अपने गुणों में व्यवहार किया, और आत्मा निर्लेप बना हुआ पुनः परमात्मा की ओर आगे बढ़ गया। इस प्रकार अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। ऐसे भक्ति योग के द्वारा जो निरंतर भगवान के गुण प्रभाव और लीलाओं का श्रवण कीर्तन मनन, उनके नामों का उच्चारण जप तथा उनके स्वरूप का चिंतन आदि करते रहना है, और मन बुद्धि और शरीर आदि को, समस्त पदार्थों को भगवान का ही समझकर निष्काम भाव से केवल अपने आप को निमित्त मात्र मानकर, निमित्त समझते हुए कि मैं केवल कारण रूप हूं, मैं केवल कार्य रूप हूं, भगवान ही मुझे इस कार्य में लगा रहे हैं, उन्हीं की आज्ञा के अनुसार, उन्हीं की सेवा रूप में समस्त क्रियाओं को भगवान के लिए ही करते रहना, अभिविचारी भक्ति योग के द्वारा भगवान का निरंतर भजन करना है। इसलिए यहाँ अविचल भक्ति योग से भगवान नारायण की सेवा को गुणों के अतिक्रमण का और मोक्ष का उपाय कहा गया। भक्ति योग से, इस प्रकार के अव्यभिचारी भक्ति योग से भगवान की सेवा करने वाला प्राणी प्रकृति के समान भगवान को ही प्रिय हो जाता है। श्री रामानुजाचार्य यहाँ कहते हैं कि केवल प्रकृति और आत्मा के अलग अलग ज्ञान मात्र से ही गुणों से पार नहीं पाया जा सकता और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु केवल निग्रह और अनुग्रह में समर्थ सत्य संकल्प जो भगवान है, जो आश्रित पुरुषों के प्रति, आश्रित मनुष्यों के प्रति वात्सल्य के समुद्र है, उनकी एकांत भक्ति से ही इन गुणों से पार पाया जा सकता है और मोक्ष की प्राप्ति भी संभव है। ज्ञान का फल मोक्ष ही है। ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, एक निर्गुण उपासक और एक सगुण उपासक। इनमें से निर्गुण उपासक का गुणातीत होने के कारण ब्रह्म भाव को प्राप्त करना ही मोक्ष है, और जो सगुण उपासक है उनका भगवान के साथ साधर्म्य हो जाना ही मोक्ष है। इस प्रकार जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, परंतु जो भगवान की भक्ति में लगातार लगे हुए हैं, वह भी भगवान के सारूप्य को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु वह नव वैकुंठ जो कि अमुक्त स्थल है वहीं रहते हैं, और जय विजय की भांति उनकी स्थानच्युति भी होती है, वह अपने स्थान से भी हटते हैं। जो ज्ञानी है वह कभी कल्पना में भी अपने स्थान से नीचे नहीं गिरते। जय विजय की कथा आप सभी को पता ही होगी, इसलिए उस विषय में अधिक जाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा बहुत बड़ी कथा है। किस प्रकार जय विजय ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बने, किसी प्रकार जय विजय ही रावण और कुंभकर्ण बने, और किस प्रकार जय विजय ने ही आगे शिशुपाल और कंस के रूप में जन्म लिया, और 3 जन्म के बाद जब भगवान के द्वारा उनकी मुक्ति हुई, तब वह अपने स्थान पर पुनः जाकर स्थापित हो गए। जय विजय दोनों भगवान के वैकुंठ के रक्षक है, रक्षा करने की सेवा ही उन्हें मिली हुई है। इसलिए जो ज्ञानी है वह कल्पना में भी कभी अपने स्थान से नीचे नहीं गिरते। इस श्लोक में सगुण मोक्ष को ब्रह्म भूय कहा गया कि वह भगवान के समान ही हो जाते हैं। आपकी अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि भगवान की भक्ति से ब्रह्म भाव कैसे प्राप्त होगा। इससे एक संभावित प्रश्न का उत्तर देते हुए आगे भगवान यही कहते हैं कि मुझे ही प्राप्त करोगे, क्योंकि ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूं। अमृत, अव्यय, शाश्वत धर्म और एकांत सुख की भी मैं प्रतिष्ठा हूं, इसलिए जो जिसमें प्रतिष्ठित हो उसे ही प्रतिष्ठा कहा जाता है। और यही कहते हुए ब्रह्म भूय वह हो जाता है, ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म भी भगवान की ही प्रतिष्ठा है, ब्रह्म भी भगवान में ही प्रतिष्ठित है। इसी विषय को समझाने के लिए भगवान आगे कहना प्रारंभ करते हैं। ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा हम
अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकर्य च ब्राह्मण हि प्रतिष्ठा अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वत च धर्मस्य सुखस्य एकांतिरस्य च। भगवान कहते हैं क्योंकि निर्विकल्प रूप में अविनाशी, अधिकारी, नित्य धर्म स्वरूप, सुख स्वरूप और अव्यभिचारी ब्रह्म की प्रतिष्ठा मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है। यहां जो ब्रह्म शब्द है उसे निर्गुण निराकार परमात्मा का वाचक ही समझना चाहिए और उसकी प्रतिष्ठा मैं हूं, यह कथन का यहाँ अभिप्राय यही है कि वह जो ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, वह सगुण परमेश्वर से भिन्न नहीं है और सगुण परमेश्वर निर्गुण ब्रह्म से भिन्न नहीं है। वास्तव में ब्रह्म दो वस्तु हो ही नहीं सकते, यह एक ही तत्व है। पिछले श्लोक में जो ब्रह्म की प्राप्ति बतलाई गई वह मेरी ही प्राप्ति है, अंततः वह मुझे ही प्राप्त करता है, क्योंकि वास्तव में एक परब्रह्म परमात्मा के ही अधिकारी भेद से उपासना के लिए विभिन्न स्वरूप बताए गए हैं तथा उनमें जो परमात्मा का जो मायातीत अचिंत मन वाणी का अविषय निर्गुण स्वरूप है वह तो एक ही है, परंतु सगुण रूप के आकार और निराकार ऐसे दो भेद हैं। तो आप यहां देखें तो भगवान ने संपूर्ण रूप से निर्गुण ब्रह्म और सगुण साकार रूप की एक रूपता स्थापित कर दी है और संपूर्ण रूप से यह कह दिया है कि चाहे आप मूर्ति पूजा करें, चाहे आप केवल निर्गुण निराकार परब्रह्म की पूजा करें, दोनों की पूजा मेरी ही पूजा है, क्योंकि ब्रह्म में तो भेद हो ही नहीं सकता, एक ही परमात्मा है और उसी एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप इस पृथ्वी पर विद्यमान है। जिस स्वरूप से यह सारा जगत व्याप्त है, जो सबका आश्रय है, जो अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा सबको धारण करता है, सबका पोषण करता है, वह भगवान का सगुण अव्यक्त यानी निराकार रूप है। और जो सगुण रूप में भगवान नारायण, श्री शिव, भगवान विष्णु, श्री राम, कृष्ण आदि भगवान के साकार रूप हैं, यही इस समस्त जगत भगवान का विराट स्वरूप है। इस प्रकार जिसको पाकर मनुष्य अमृत तुल्य हो जाता है, अमर हो जाता है, अर्थात जन्म मृत्यु रूप संसार के लिए से सदा के लिए छूट जाता है, उस ब्रह्म का ही वाचक ब्रह्म शब्द है। उसकी प्रतिष्ठा स्वयं को बताकर भगवान ने यहाँ यह भाव दिखा दिया है कि वह अमृत भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण ही समस्त संसार का सार है। श्री कृष्ण पूर्ण परमात्मा के रूप में अवस्थित हैं और पूर्ण परमात्मा ही निर्गुण ब्रह्म और साकार ब्रह्म दोनों की प्रतिष्ठा है। इसीलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूं, मैं ही वह अमृत हूं जिससे इस समस्त संसार में शाश्वत धर्म स्थापित है। शाश्वत धर्म का अर्थ भगवान में अर्पित नित्य धर्म ही है, जो कि काम्य कर्मों के समान फल प्रदान करने के बाद क्षीण नहीं होता, कम नहीं होता। उस धर्म के आधार पर परम ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा का आरंभ होता है और उससे शाश्वत फल रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो नित्य धर्म है। 12वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जिस धर्म को धामृत कहा गया तथा इस अध्याय में जो गुणातीत के लक्षणों के नाम में वर्णित हुआ, उसी का वाचक यहाँ शाश्वतस्य विशेषण के साथ धर्मस्य पद है। ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा अपने को बतलाकर भगवान ने यहाँ यह भाव दिखा दिया है कि यह धर्म मेरी प्राप्ति में हेतु होने के कारण, मेरी प्राप्ति में कारणभूत होने के कारण मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि इस धर्म का आचरण करने वाला किसी अन्य फल को ना पाकर मुझे ही प्राप्त करता है। इस प्रकार सुख की प्रतिष्ठा भी अपने आप को बताकर भगवान ने यह भाव दिखा दिया है कि वह नित्य परमानंद मेरा ही स्वरूप है, मुझसे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं है, इसलिए उसकी प्राप्ति
मेरी ही प्राप्ति है। यदि उस धर्म को तुमने प्राप्त कर लिया तो मुझे अपने आप ही प्राप्त कर लोगे। श्री भगवान शंकराचार्य के अनुसार अहम, मैं का अर्थ यहाँ प्रज्ञात्मा से ही है। अपने शरीर में जो आत्मा विद्यमान है वही प्रज्ञात्मा है। प्रज्ञात्मा परमात्मा की प्रतिष्ठा है, अर्थात परमात्मा प्रज्ञात्मा पर ही प्रतिष्ठित है। आत्मा और प्रज्ञात्मा एक ही है। माया विमुक्त होने पर प्रज्ञात्मा ही परमात्मा हो जाता है। किस प्रकार के ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, इसी का उत्तर है कि जो अमृत है, अर्थात अविनाशी है और अव्यय है, सभी प्रकार के विकारों से अलग है, विकार जिसका हो ही नहीं सकता। इसके अतिरिक्त जो शाश्वत नित्य धर्म और उसके अनुकूल स्थायी सुख है, उसकी भी प्रतिष्ठा भगवान ही है। अमृत अव्यय स्वभाव वाले परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्रतिष्ठा ही प्रज्ञातात्मा है। प्रज्ञातात्मा ही सम्यक ज्ञान के द्वारा परमात्मा के रूप में ग्रहण की जाती है। इस प्रकार का जो ज्ञान है ब्रह्मभू अर्थात मोक्ष के लिए उपयुक्त है। ईश्वर की जिस शक्ति से भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ब्रह्म ब्रह्म प्रवृत्त होते हैं, वह शक्ति भी ब्रह्म ही है, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अभिन्न है। अनेक बार हम यह चिंतन कराए हैं। दूसरी एक दूसरे के एक दूसरे प्रकार से भी इस श्लोक की व्याख्या श्री शंकराचार्य ने प्रस्तुत की है और कहा है कि ब्रह्म का अर्थात सविकल्प ब्रह्म और अहम अर्थात निर्विकल्प ब्रह्म है। सविकल्प ब्रह्म की प्रतिष्ठा निर्विकल्प ब्रह्म ही है, अर्थात सविकल्प ब्रह्म निर्विकल्प के आधार पर ही प्रतिष्ठित रहता है और वह सविकल्प ब्रह्म अमृत और अव्यय है, मरण धर्म से मुक्त और व्यय रहित है, शाश्वत और नित्य जो ज्ञान निष्ठात्मक धर्म है तथा सर्वदा स्थायी रहने वाला जो सुख है, उसकी भी प्रतिष्ठा मैं ही हूं। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। श्री रामानुजाचार्य जी ने शाश्वत धर्म का अर्थ भगवान का ऐश्वर्य किया है, क्योंकि धर्म तो साधन है। यहाँ साध्यता के विषय में कहा जा रहा है। एकांत सुख का अर्थ तो स्पष्ट है ही कि सांसारिक सुख नष्ट होने वाला हो सकता है, वह सर्वदा स्थायी नहीं रहता। उसको हटाने के लिए ही एकांत सुख यह कहा गया। भगवान ने यहाँ जो स्वयं को ब्रह्म की प्रतिष्ठा कहा है, उसी को पुष्ट करते हुए श्री मधुसूदन सरस्वती ने श्रीमद् भागवत के ब्रह्म स्तुति और शुक्राचार्य के श्लोक यहाँ इस अपने चिंतन में उद्धृत किए हैं और कहा है, एक एक स्वतात्मा पुरुष पुराण सत्व स्वयं अयोनि निरंतर आद्य नित्यो अक्षरो अजस्र सुखो निरंजन पूर्णो द्वयो मुक्त उपाधि अमृतः। ये भागवत स्तुति है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान को समस्त उपाधियों से शून्य आत्मा या ब्रह्म कहा गया। इसी प्रकार श्री सुखदेव जी ने कहा है, सर्वेषामेव वस्तुना भावार्थो भवति स्थिता तस्यापि भगवान कृष्ण किम द्वस्तु रूपांतरम रूप्यताम। अर्थात संसार की समस्त वस्तुओं की भावार्थ सत्ता के रूप से अवस्थित जो सोपाधिक ब्रह्म है, उसकी भी परम सत्ता भगवान श्री कृष्ण है। उनसे भिन्न ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका वर्णन किया जा सकता है। यहाँ इस श्लोक में जिस प्रकार भगवान ने कहा कि उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूं, कुछ विद्वान यह भी आक्षेप करते हैं, महात्माओं में और विद्वान में अंतर यही है कि महात्मा तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं और विद्वान अपने आप को ऐसा समझता है। महात्माओं को ब्रह्म ज्ञान हो गया है और विद्वानों को ब्रह्म ज्ञान ही रहता है। विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़कर ब्रह्म की उत्पत्ति हो गई, इस प्रकार के विद्वान यहाँ आक्षेप करते हैं कि गीता में कहीं भगवान श्री कृष्ण को और ब्रह्म को पर्याय कहा गया, कहीं श्री कृष्ण ब्रह्म के मार्ग के निर्देशक हैं यह कहा गया, और कहीं श्री कृष्ण ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है यह कहा गया। यह सचमुच ही बड़ा विचित्र विषय है और ऐसा श्रीमद् भागवत गीता में क्यों कहा गया यह समझ के परे है। परंतु यह जो आक्षेप है यह सर्वथा निर्मूल है, क्योंकि सभी शास्त्रों के अनुसार, सभी महात्माओं के अनुसार जिन्हें ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण को ही पर ब्रह्म माना गया है। रस निधि का भी दोहा है, मोहन लखी जो बढ़त सुख सो कुछ कहत बने ना, नैनन के रसना नहीं रसना के नहीं नैन। तो इन विद्वानों की भी यही स्थिति है कि श्री कृष्ण को देखकर जिस दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद का कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आंखें देखती हैं
उन आंखों की जीभ नहीं है, और जीभ जो वर्णन कर सकती है उसकी आंखें नहीं है। वह यथार्थ रूप में यह नहीं देख सकती कि भगवान श्री कृष्ण क्या क्या स्वरूप है। जब वह बेचारी जीभ देख ही नहीं सकती तो उनका वर्णन किस प्रकार कर सकती है। इसलिए मोहन लखी जो बढ़त सुख, सो कुछ कहत बने ना, नैनन के रसना नहीं, रसना के नहीं नैन। दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। आंखों से देखें और तभी जीभ से वर्णन करें, क्योंकि न तो आंखों की जीभ है और न ही जीव की रचना है। जब भगवान की छवि अपने हृदय में आई ही नहीं, आत्मा की परमात्मा से एक रूपता स्थापित हुई ही नहीं, तब श्री कृष्ण और ब्रह्म का चिंतन सर्वथा निर्मूल है। इस विषय में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह चिंतन करने के योग्य है ही नहीं। भगवान केवल समर्पण करने योग्य हैं, और समर्पण ही भगवान के प्रति करना चाहिए। जब पूर्ण समर्पण हो जाएगा तब यह भी समझ आ जाएगा कि श्री कृष्ण और श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, और ब्रह्म ही श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ही ब्रह्म का मार्ग निर्देशित करते हैं, और श्री कृष्ण ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। यह अपने आप ही समझ आ जाएगा। इस प्रकार के आक्षेप लगाना श्रीमद् भागवत गीता जैसे दिव्य ग्रंथ पर सर्वथा निर्मूल है। आंखें भी खोलो और फिर जीव से वर्णन करो। जीव से वर्णन करते हुए जो आंखों से देखा जाए उसका भी ध्यान रखो, तभी भगवान श्री कृष्ण की सत्ता समझ में आ सकती है। इस प्रकार यहाँ यह 14वां अध्याय आज समाप्त हुआ। ओम तत्सिदिति श्रीमद्भागवत गीतासु उपनिषदु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद में ब्रह्म विद्या के अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का गुण त्रय विभाग योग नामक 14वां अध्याय यहाँ आज संपूर्ण हुआ। कुछ समय कीर्तन, भगवान के नाम का स्मरण, और उसके पश्चात अगले सप्ताह से हम 15वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिरवसन्तो पुनरायातः काल क्रीडति गच्छत्युस्दपि नामुच्चयन्त आशिवायुः भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नाही नहीं रक्षति ढृकुन करणे भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भज मूढ़मते। अर्थ यही है कि प्रकृति का प्रबल चक्र चल रहा है। इसमें दिन होता है, रात्रि होती है, सायकाल और प्रातः काल भी होता है, शिशिर वसंत आदि ऋतुओं का आगमन भी होता है। और इस प्रकार काल अपनी गति से चलते हुए खेल खेल रहा है, और साथ ही साथ हमारी आयु भी बीतती जा रही है। आप एक दूसरे से कहते होंगे कि कितनी जल्दी साल बीत गया, हमें पता ही नहीं चला। अभी तो 2022 आया था और अभी मार्च का महीना भी आ गया। तो इसी का वर्णन यहाँ भगवान शंकराचार्य ने किया है कि
प्रकृति का प्रबल चक्र चल रहा है, हमारी आयु बीतती जा रही है, तब भी हम केवल आशा रूपी वायु के चक्कर में पड़कर इधर उधर भटकते रहते हैं, उसको नहीं छोड़ते और अपनी मिथ्या आशा को न छोड़कर भगवान का भजन नहीं करते। यदि भगवान का भजन नहीं किया तो मृत्यु काल में भी भगवान का स्मरण नहीं रहेगा। मरण काल समीप आने पर अन्य सभी बातें, जो भी कुछ सांसारिक बातें तुमने सीखी हैं, उन बातों से किसी भी प्रकार से तुम्हारा भला नहीं होगा। ड्रुकन करणे नाम का व्याकरण सूत्र यदि आप रटते रहेंगे तो वह आपकी रक्षा मृत्यु काल में नहीं कर पाएगा। यावत द्वैतो उपार्जन सत्त स्ताव निज परिवारो रक्त पश्चत धावती जर जर देहे वार्ता पृच्छति कोपि न गेहे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्त सन्निहिते मरणे नाही नाही रक्षति ड्रुकन करणे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि जब तक धन कमाने की शक्ति है तभी तक परिवार के लोग प्रेम करते हैं। आप किसी को कहें कि भैया माला लो और नाम का जप करो, मंदिरों में जाओ, भगवान की सेवा करो, और लोग कहेंगे अभी आवश्यकता नहीं है, अभी तो मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, 60 वर्ष की आयु में पार कर जाऊंगा तब यह अवश्य ही करूंगा। परंतु तब क्या स्थिति होगी, उसी का वर्णन भगवान शंकराचार्य यहाँ करते हैं कि जब तक धन कमाने की शक्ति है तभी तक परिवार के लोग भी प्रेम करते हैं, परंतु जब वृद्धावस्था आ जाएगी, शरीर जीर्ण शीर्ण और दुर्बल हो जाएगा, तब घर में कोई पूछेगा भी नहीं। इसलिए हे मूर्ख, यह सब माया प्रपंच को छोड़ और केवल गोविंद का ही भजन कर। गोविंद का भजन करने से ही तुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी, अन्यथा मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सुकृदपीयस मुरारी समच तस्य यमोऽपि न कुरुते चर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आगे भगवान कहते हैं कि जिस पुरुष ने थोड़ी सी भी गीता पढ़ी हो, थोड़ा सा भी गीता का श्रवण चिंतन मनन किया हो, गंगा जल का चाहे एक कण ही क्यों ना पिया हो, भगवत गीता का चिंतन उसी प्रकार है जिस प्रकार गंगा जी के जल का एक भी कण अपनी जिह्वा पर रख लिया जाए। यदि ऐसा कर लिया और कभी भी यदि भगवान की पूजा की तो उसकी यमराज कभी भी चर्चा नहीं करते। इसलिए हे मूर्ख, तू केवल भगवान का ही स्मरण कर, गोविंद का ही भजन कर। यमराज चर्चा नहीं करते का अर्थ यह नहीं है कि यमराज के कि कभी भी उसकी मृत्यु नहीं होती। यमराज की चर्चा का अर्थ यही है कि कभी भी उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। जब समय पूरा होगा तब उसकी मृत्यु अवश्य होगी, परंतु उससे पहले उसकी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए हे मूर्ख, केवल गोविंद का भजन कर, भगवान का ही भजन कर। आगे भगवान कहते हैं,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इहि संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार जन्म और मरण हुआ, बार बार पुनर्जन्म के चक्र में फंसे, बार बार माता के गर्भ में शयन भी किया, परंतु इस कठिनाई से पार होने के पश्चात भी संसार में आकर कभी भी यह नहीं कहा कि हे मुरारी मैं आपकी शरण में हूं, हे मुरारी आप ही मुझे पार लगा सकते हैं, मुझे इस जन्म मरण के दुख से रक्षा कीजिए। इसलिए हे मूर्ख, अब तो गोविंद का भजन कर ले, अब तो भगवान के चरणों में शीश को नवा दे, अब तो भगवान से यह प्रार्थना कर ले कि यह पुनर्जन्म का चक्र मुझे नहीं चाहिए। अपने ही श्री चरणों में स्थान देकर आप मुझ पर कृपा करें, मुझे इस पुनर्जन्म के दुख में पुनः ना पहुंचाएं। कहने को तो बहुत कुछ है और बहुत ही सुंदर चरपट पंजरिका सूत्र भी है, परंतु एक आखिरी समय हमारे पास इतना अधिक नहीं रहता। गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूप सजृसम नेयम सज्जन संगे चेतम देयम दीन जनाय च वेतम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो भगवान की प्राप्ति के लिए क्या करो? भगवान की प्राप्ति के लिए इस जीवन में हजारों बार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो, जितनी बार संभव हो सके उतनी बार श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करो। अनेकों महात्माओं ने अपना चिंतन, अपनी अपनी व्याख्याएं लिखी हैं। हर किसी महात्मा की व्याख्या उठाकर पढ़ो। बार बार चिंतन करने से गीता का यथार्थ तुम्हें समझ आ पाएगा। और निरंतर भगवान के रूप का ध्यान करो। ध्येयम श्रीपति रूप सजस्रम, श्रीपति का कैसा भी रूप है, भगवान विष्णु के जिस भी रूप का आप ध्यान करना चाहते हैं उस रूप का ध्यान करो। सज्जन पुरुषों की संगति करो, दुर्जनों से दूर रहो, क्योंकि दुर्जनों के साथ रहोगे तो वह पुनः तुम्हें इसी संसार चक्र में ढाल देंगे कि चलो जुआ खेल के देखें कितना अधिक धन तुम कमा सकते हो, और भी अन्य व्यभिचार करके देखें कितना अधिक आनंद तुम्हें उसमें आता है। इसलिए सज्जन पुरुषों की संगति करो जो तुम्हें भगवान की ओर प्रेरित कर सके, और दीन दुखियों की जितनी हो सके उतनी धन से सहायता करो। तुम्हारे पास धन है तो दीन दुखियों की सहायता के लिए कभी भी कंजूसी मत करो, और गोविंद के नाम का निरंतर भजन करते रहो, भगवान श्री कृष्ण के नाम का निरंतर भजन करते रहो। इसी में तुम्हारे कल्याण का साधन है, इसके अतिरिक्त तुम्हारे कल्याण का कोई साधन नहीं है। इसलिए सदैव भजन करते रहो और भगवान में ही अपने शीश को नवाते रहो। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमनेन मुक्ति न भवति जन्म शतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते
भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवान शंकराचार्य यहाँ कहते हैं कि चाहे गंगा सागर आदि तीर्थों की यात्रा करो, कोई मनाही नहीं है, अवश्य जाओ। अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करो, कोई मनाही नहीं है, अवश्य करो। दान दो, अवश्य ही देना चाहिए, हमारा यह कर्तव्य है दान देना, इसलिए दान भी देना चाहिए। परंतु यह सब करते हुए भी यदि जीवन में ज्ञान उपार्जित नहीं किया, ज्ञान अर्थात आत्म अनात्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, ज्ञे और ज्ञे का विषय, ज्ञे और ज्ञे के विषय में जिसमें हमने चिंतन किया, इस विषय में यदि तुमने नहीं जाना तो 100 जन्म होने पर भी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए हे मूर्ख जीव, माया के सभी प्रपंचों को त्याग कर गोविंद का भजन करो, जिससे तेरा कल्याण होगा और तुम जन्म मरण के बंधन से छूटकर परम पद की प्राप्ति कर सकोगे। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति यदि तुम चाहते हो, मोक्ष के साधक हो और भगवान से मिलन की तुम्हारी कट आकांक्षा है, तब को सब कार्य करते हुए भी ज्ञान प्राप्ति का विचार अवश्य ही करो, जिसके द्वारा मन में ज्ञान की प्राप्ति हो और भगवान की प्राप्ति के लिए आगे उत्कंठा उत्पन्न हो सके। हमारा समय, निर्धारित समय लगभग पूर्ण हो चुका है, तो अपनी तथा समस्त विश्व के कल्याण की मंगल कामना के लिए और भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि वह हमारे तथा समस्त विश्व के अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों और विघ्नों को सर्वथा शांत करे, हम शांति पाठ कर आज विराम करते हैं। अगले सप्ताह हम 15वें अध्याय से पुनः प्रारंभ करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमो भगवते वासुदेवाय। अगले सप्ताह पुनः आपसे भेंट करेंगे, 15वें अध्याय का चिंतन हम अगले सप्ताह से करना प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। जय जय श्री राधे, जय श्री विष्णु भगवान। जय।